हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल आर्ट ऑफ फैंटेसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि मेरी खुद की है और ये प्योर वांगशियन होने वाली है। सो आप लोग प्लीज़ इसे पूरा ज़रूर सुनिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिए। सो प्लीज़ अब चलिए हम लोग चलते हैं कि कैसे हमारा स्टोरी लाइन स्टार्ट होता है। सो आप लोग का टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स एंजॉय द वीडियो। हम देखते हैं कि एक बड़ा सा बिल्डिंग जिसमें जो पूरा ब्लू कलर का था और उसमें ब्लू कलर के ग्लासेस लगे हुए थे। और उस बिल्डिंग में एक आदमी जो तकरीबन 27 साल का था और उसका जो ऑरा था वो एकदम डैशिंग, उसके आँखों में कोल्डनेस और उसके पर्सनैलिटी में जो ठहराव था वो सच्ची में अनबीटेबल था। और उसी के सामने एक और लड़का तकरीबन 25 साल का उसी के सामने खड़ा था और वो अपने गर्दन को झुकाए हुए था और वो भी दिखने में काफ़ी क्यूट और इनोसेंट लग रहा था। बट अब हम जानेंगे कि आखिर ये दोनों यहाँ इस बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि कोल्ड वॉइस में बोलता है सामने वाले लड़के को कि तुम्हें मज़ा तो बहुत आया होगा ना मेरे साथ ऐसा खेल के। हाँ हाँ, मज़ा आया होगा ना द ग्रेट लैंड वांगजी के साथ ऐसा करके। तुम्हें तो बहुत मज़ा आया होगा ना। अब बताओ क्या किया जाए तुम्हारे साथ। छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। फिर जो सामने वाला लड़का होता है वो बोलता है मैं यहाँ तुम्हारे साथ बस काम करने आया था। मैं ना तुमसे प्यार करता हूँ और ना ही तुमसे प्यार करने में मुझे कोई इंटरेस्ट है। और इसे सुनते ही सामने वाला लड़का बोलता है विंग। और बस हम देखते हैं आज से तकरीबन 2 महीने पहले का सीन, जहाँ पे एक यही सबसे बड़ा बिल्डिंग उस सिटी का यानी कि चाइना का सबसे बड़ा बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग में सब कुछ एकदम यूनिक चीज़ों से भरा हुआ फैसिलिटी वाला एक कॉरपोरेशन जो है लैंड कॉरपोरेशन। और ये है यहाँ के सबसे बड़े ब्रोकर मतलब मध्यस्थ, यानी वे लोग जो कि सामान वगैरह या कुछ भी काम हो इलीगल, लीगल, पॉलिटिकल, पुलिस, आम नागरिक या आम जनता, बिजनेसमैन और जितने भी जो काम को करवाते हैं बीच में रह के अपने थ्रू, उन्हें कहा जाता है ब्रोकर। तो लैंड कॉरपोरेशन एक बहुत बड़ा ब्रोकर वाला फैमिली था। और ये जो है इनका बिजनेस जापानीज़, चाइना और कोरिया और अलग अलग देशों में भी इसके बहुत से ब्रांचेस थे। जैसे कि जापान में ये जो बिज़नेस है इसे हमारे फर्स्ट कैरेक्टर लैन वांगजी, इसके ब्रदर लैन शिजन ही वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे लैन शिजन हैं उनके पार्टनर का नाम है मेंग्याओ और ये दोनों बॉय हैं। और जो हमारे मेंग्याओ हैं उनका वो एक एक्टर है और जो हमारे वांगजी हैं वो ब्रोकर है। तो अब हम जानते हैं कि इस स्टोरी लाइन में क्या होने वाला है। जो हमारा वांगजी है उसका जो लेफ्ट हैंड है वो है ब्रुकलिन और उसके राइट हैंड का नाम है शुयांग। और ये ब्रोकर का काम करते हैं। तभी ब्रुकलिन आके बोलता है सर इट्स डन। तो वांगजी बस हाँ में सर हिलाता है। और उधर हम देखते हैं कि एक लड़का अपने रूम में अपने एक और दोस्त के साथ पड़ा हुआ है, वो भी फुल टू टल्ली, ठीक है, एकदम फुल टू टल्ली हुए पड़े हुए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पे ब्रुकलिन नहीं, वहाँ पे टायसन एंट्री करता है और एंट्री करने के साथ आके ही वो मारता है एक लात सीधे उसके बम पे और चिल्लाते हुए नीचे बोलता है टायसन
गलेबाज रही हो और क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई जगह नहीं मिल रही है? अगर तुम्हें फुटबॉल खेलना है तो तुम्हें मेरा बम बम दिख रहा है कि मिला नहीं और बजा दो। तभी टाइसन बोलता है, वाह तुम क्या कर रहे हो? ये हमारा कमरा है निहुसेन, ये हमारा कमरा है, ये कोई बार नहीं है। क्या बना रखा है? और छी, कितना कितना स्मेल आ रहा है तुम्हारे बॉडी से विस्की का। तुमने शराब पी रखी है और एक तो धुत हो। अच्छा कोई बात नहीं, तुम पिए तो पिए, और बताओ अब हमें जो काम करना था उसके बारे में क्या? हाँ, और विंग कहाँ है विंग? तो तभी हमारा विंग जो है वो जैसे मतलब वो एक ड्रीम देख रहा था अपने स्कूल टाइम वाले में, जिसमें उसके मैथ्स के प्रोफेसर उसको बोल रहे थे कि इसका आंसर बताओ विंग 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 विंग, और इधर से टाइसन भी चिल्ला रहा है विंग। तभी विंग सोफा के पीछे से अपना हाथ खड़ा करते हुए बोलता है, यस सर, यस सर, sin theta इज इक्वल टू cos theta इक्वल टू tan theta इक्वल टू 5 6 6 7 7 सर। तभी टाइसन आते हुए बोलता है, विंग पागल हो गए, क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग क्या काम कर रहा है? घास चढ़ने गया है? तुम दोनों गधे, गधे के बच्चे, तुम लोग क्या करते हो? एक नंबर के। ए विंग तो है ही एक कर्मकांडी, और इसके साथ पता नहीं ये दूसरा कहाँ से आ गया है चिमकांडी। दोनों कांडी मिलके मेरा कांड कर रहे हैं। और अभी हमारे पास क्लाइंट का फ़ोन आया था। अब तुम लोग बोलोगे कि आगे क्या करना है, कि मैं ही सब संभालूं, मैं ही हैक करूं, मैं ही सब करूं, मैं ही पूरा प्लान बनाऊं? बताओगे कुछ? तभी विंग और जो निहुसेन था वो सीरियस हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग है, ये तीनों ऑर्फन मतलब बचपन से ही लोग ऑर्फन है, ऑर्फनेज में ही लोग पले हैं। और जो टाइसन है वो एक जैपनीज़ बॉय है जो बचपन से ही इनके साथ है और ऑर्फन में ही रहा है। और ये तीनों आगे जाके मतलब फ्रॉड बन गए, मतलब जो झूठ बोलते हैं, ऐसे वैसे काम करते हैं, और जैसे तैसे इनकी लाइफ अच्छी चल रही थी। पर एक गलत काम करते थे, पर उस गलत काम से एक गलत काम अच्छे काम के लिए करते थे। मतलब जो भी पैसा इनको इनकम होता था वो उसे ऑर्फनेज में बच्चों के भलाई में लगाते थे, लाइक उनकी स्कूलिंग, उनके खाने पीने का खर्चा, उसका बुक वगैरह सब इन लोग इनको प्रोवाइड करते थे। और इनकी भी लाइफ अच्छी थी और अच्छी चल भी रही थी। तो अभी विंग बोलता है, हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। तो तभी बोलता है कि जो अगला जो काम हम लोग किए थे, चाइना के जो बिजनेसमैन थे और उनको उस पर्शियन के बीच में जो हमने जो फ्रॉड केस में जो हम लोग फंसे थे, उसका केस का पूरा निपटारा हो गया। शक बिल्कुल हमारे तरफ नहीं आया है और पेमेंट हमें मिल गई है। सो गाइस लेट्स पार्टी। तो विंग बोलता है यस। मिनिस्टर बोलता है कि हाँ भैया यार पैसे मिल गए यार, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। मैं तुम लोग को गाइस बता नहीं सकता, मैंने लास्ट टाइम जब जूली को देखा था तो मैं कब से उसके पास जाना चाहता हूँ यार। आज मौका मिला है, इस टाइम को तो मैं फुल टू इन्जॉय करने वाला हूँ। तभी जो हमारा टाइसन था वो बोलता है कि नहीं हुसैन, तुम समझ तो लो कि तुम क्या हो। क्या तुम स्टेट हो? क्या हो तुम? मतलब कभी भी कहीं पे भी। तो मुझसे बोलता है टाइसन, जस्ट शट योर माउथ, जस्ट शट योर माउथ। तो मुझे कुछ नहीं बोलोगे, समझे? हाँ, खुद तो सिंगल है और हम बेचारा को भी मिंगल नहीं होने देता। बेचारा विंग देखो देखो वो मेरे जैसा था, तुमने उसको क्या बना दिया? मुझे तो डर है कि मेरा दोस्त विंग कहीं साधु संत न बन जाए। मैंने सुना है इंडिया में हिमालय पर्वत हैं जहाँ पे सभी लोग वहाँ पे तपस्या करने जाते हैं। कहीं ऐसा न हुआ कि हमारा काम बंद पड़ गया। हे भगवान, तौबा तौबा तौबा, ऐसा प्लीज़ भगवान ऐसा कभी ना करना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो विंग देखना वही हिमालय पर्वत में जाएगा, वहीं पे वो साधु बन जाएगा और वही तपस्या करेगा। फिर कोई रंभा नहीं आएगी उसका तपस्या भंग करने। दर्शन, तुम क्या बोल रहे हो? रंभा वंभा ये तपस्या वगैरह विंग क्या है? हिमालय क्या लगा, क्या रखा है तुमने? अरे तुम नहीं जानते, मैं कल ही एक मतलब इसे मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें देखा कि एक मतलब साधु थे, तो उसका तपस्या जो भंग करने के लिए कौन रंभा रंभा हाँ रंभा वो आई थी और उसके साथ और भी खूबसूरत खूबसूरत लेडीज़ थी। वाह क्या बताऊँ, उस वीडियो में उनके लंबे लंबे बाल, चिकनी चिकनी कमर, आओ यार जस्ट ऑसम। मैं तुम लोग को बता रहा हूँ गाइस, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम लोग का जब भी नेक्स्ट काम सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम लोग इंडिया जाएंगे, ओके? टाइसन बोलता है विंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम इसे पागल खाने भेजो, समझे? तुम इसे पागल खाने भेजो या फिर मैं पागल हो जाऊंगा। तो निशक बोलते अच्छा गाइस ठीक है इट्स ओके, अब काम की बात करते हैं। तो फिर विंग बोलता है कि अच्छा बताओ कि क्या करना है। तो फिर
हमारा जो विंग, मतलब इन लोग फ्रॉड हैं, पर इस काम के पीछे जितना भी मतलब मास्टरमाइंड होता है ये विंग का होता है, और जितने भी कंप्यूटर और टेक्निकल काम होते हैं इस सब को हमारा टाइसन सॉल्व करता है। और जो नी हुसैन है, नी हुसैन इन सभी काम को मतलब मैनेज करता है। तो ऐसे इनका काम चलता है। तभी जो हमारा टाइसन है उसके मोबाइल में मतलब पीप पीप साउंड आता है। तो जैसे ये मोबाइल निकाल के चेक करता है तभी वो मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए बोलता है कि गाइस। तो नी हुसैन बोलता है कि क्या हो गया, क्या, हाँ हो क्या जाता तुम बीच में गाइस गाइस क्या है, हाँ शौक देके बिना भी नॉर्मल बोल सकते हो, मेरा नाम नी हुसैन है, बोलो नी हुसैन, बोलो बोलता नी हुसैन, सुनो मेरी बात तो, हाँ तो बोलो ना नी हुसैन गाइस क्या है, अच्छा ठीक है हाँ। तो फिर बोलता है कि नी हुसैन शांत हो जाओ, सुनो तो सही क्या बोल रहा है। तो फिर हमारा जो टाइसन है वो बोलता है कि अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया है न्यू, उसमें जो सबसे बड़े ब्रोकर हैं जिसे कहा जाता है स्टोन ब्रोकर, वो उसके खिलाफ हमें मतलब एक फ़ाइल है जिसे लाने की जिम्मेदारी मिली है। अगर इसको हम कर देते हैं तो हमारी आगे की ज़िंदगी इतने आराम से बीतेगी कि हमें फिर इस काम को करना ही नहीं पड़ेगा और फिर हम आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। तो फिर विंग बोलता है कि कौन है ये गोल्ड ब्रोकर, द गोल्ड ब्रोकर, हु इज़ दिस पर्सन। तो फिर नी हुसैन बोलता है कि गाइस मैं जानता हूँ उन्हें, ये इलहर कॉर्पोरेशन के सेकेंड हायर है ना, द ग्रेट लैन वांगजी, मैंने सुना है इनके बारे में। और गाइस मैं पहले से बता रहा हूँ कि हम लोग इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये आदमी बिल्कुल सीधा नहीं है। तो विंग बोलता है नी हुसैन डार्लिंग कैसे बातें कर रहे हो, सीधा काम विंग को न कभी पसंद था, न कभी है और न कभी होगा। अच्छा तुम बताओ टाइसन क्या बोल रहे थे। तो गाइस मैं ये बोल रहा था कि जो ब्रोकर लैन वांगजी है, तो अगर हम इस डील को क्रैक कर मतलब कर लेते हैं और जो अपोनेंट की टीम है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो हमारा जो लाइफ है वो आगे बहुत स्मूथली एकदम पार्टी शार्टी वाली होगी। अरे निहसन तू चिंता कर रहा है यार, नेक्स्ट ट्रिप इंडिया डन डन वेरी डन। तो फिर सब बोलते कि ओके ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ ये जो लैन वांगजी है इनका कॉर्पोरेशन बहुत ही फैला हुआ है। मैंने इनके बारे में पढ़ा था कि जो लैन वांगजी है इनका जो बिजनेस है वो चाइना, कोरिया, जापान और न जाने कितने सारे ऐसे कंट्री होंगे जहाँ पे इनका चलता है ऐसे बिजनेस। ये इनके जो चाचा अंकल, इनके जो अंकल थे, अंकल किरण, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर कैसे कैसे इन लोग ब्रोकर वाले इस फील्ड में आए और आज ये पूरे चाइना के सबसे बड़े ब्रोकर हैं। और बिज़नेस इनके बड़े भाई जो लैन शिजन हैं वो बिज़नेस भी संभालते हैं और बिज़नेस के आड़ में ब्रोकर वाला काम भी, इलीगल हर तरह के काम को करते हैं। यहाँ पॉलिटिशियन सिस्टम के लोग तक इनसे डरते हैं। समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो ना तुम लोग। और जो लैन शिजन है ये अभी इनका मतलब जब मैं पढ़ा था मैगजीन में तो इनको लेकर बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी चली थी कि ये जो है जो एक्टर मिंग याव है उनके साथ इनकी शादी हुई है। तो इनका एज जब 25 था तभी से ये मिंग याव को चाहते थे, पर इनके चाचा जो हैं मतलब इनके जो अंकल चाचा जो लैन किरण है वो बॉयज़ मैरिज के खिलाफ थे। तो जिसके चलते वो शादी उस टाइम नहीं कर पाए और फिर किसी तरह इन्होंने अपने अंकल को मनाया और उसके बाद उन्होंने अपने अंकल की मर्ज़ी के साथ ही फिर मिंग याव से शादी किए। और वो एक एक्टर है और वो अपने अंकल को मनाते मनाते उनका एज हो गया 32, तो समझ सकते हो। और वो फिर मिंग याव से इतने मतलब उनके मर्ज़ी से शादी हुआ उसके बाद भी वो मिंग याव को देखना पसंद नहीं करते, इसीलिए वो जो है वो जापान में अपने इस ब्रोकर के स्टीम को संभाल रहे हैं और चाइना में एक द स्टोन ब्रोकर लैन वांगजी इसको संभालता है। अच्छा गाइस तो हम किसी से कहाँ कम है, हम है ना 3 तिगारा और दूसरों का काम बिगाड़ा। अच्छा ठीक है, पर देखो गाइस तुम समझ रहे हो अपने नेफ्यू उसके मोहब्बत को अपनाने में जो मतलब उसके जो चाचा हैं 7 साल लगा दिए। तब सोचो कि अगर उसका नेफ्यू अगर उसके हाथ हम लोग चले वो कितना डेंजरस होगा। और ऐसे ही पूरा हमारे यहाँ चाइना तो चाइना अंडरवर्ल्ड तक उससे डरता है। तब सोचो कि वो कैसा एक
साइलेंट किंग होगा, जिसको मतलब जिसकी एक सरसराहट ही सबको डराने के लिए काफ़ी होता है। तो फिर टासिन बोलता है, अरे भाई नी हुसैन, हो क्या क्या तुम्हें? ओके ठीक है गाइस, बस इट्स ओके। और तुम जो बोल रहे हो कि 7 साल लग गया उसके अंकल को मारने के लिए, अगर हमारा नी हुसैन होता तो 7 साल में 7 पे भी तो फ्लैट कर ही लेता ना नी हुसैन। या फिर अगर ट्विंस करता तो 7 7 14। और अगर बाई चांस भगवान ने इसका लक साथ दे दिया, अगर 3 3 करता तो हाँ मैं तो सोच भी नहीं सकता। नी हुसैन डन, इंडिया इज़ डन, आवर नेक्स्ट स्टॉप विल बी इंडिया। तो फिर नी हुसैन बोलता है, गाइस प्लीज़ बी सीरियस। और फिर इसके साथ होता है एक नया मोड़। विंग और उसके सभी फ्रेंड्स मिलके अब उनका मिशन बन जाता है, मिशन द कोल्ड ब्रोकर। तभी हम अब देखते हैं वांगजी के साइड। ब्रुकलिन बोलता है सर, फिर बसो हमें सर नोट करता है। अब हम लोगों को ये पता नहीं चलता है कि बस ब्रुकलिन आकर इसको सर बोलता है और वांगजी बस हाँ। जो ब्रुकलिन है और वांगजी है ये सभी बचपन से ही साथ में है, तो ब्रुकलिन जो है वो वांगजी को सबसे अच्छे तरीके से जानता है और शुयांग भी उसके मतलब जो कॉलेज टाइम से है उसके साथ है। तो ये तीनों भी साथ में रहते हैं और साथ में बिजनेस भी करते हैं। तो इनका फ्रेंड और बॉस और सर्वेंट वाला भी रिलेशन है। तो इनके बीच में हंसी मजाक हर तरह का चलता है। हालांकि वांगजी हंसी मजाक नहीं करता, अपना कोल्ड फेस लिए हुए रहता है, बट होता है ना दोस्तों के साथ कभी कभार, तो उस टाइप का इनके साथ भी है। तो फिर जो हमारा शुयांग है वो मतलब कि लिफ्ट में चढ़ते हुए बोलता है कि बेबी सॉरी ना, हो गया ना डार्लिंग, आई स्वेयर मैंने वहाँ पे उसके साथ रात नहीं बिताई। आई स्वेयर मैं वहाँ पे उसके साथ कैसे हो सकता हूँ बेबी, आई स्वेयर मैं वहाँ पे नहीं था। मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था। अच्छा तुम मुझे कैसे यकीन दिलाओगे कि तुम उस रात पे वहाँ पे जो है मियां मियां के साथ नहीं थे? तो तुम कहाँ थे? डार्लिंग आई स्वेयर मैं वहाँ पे मियां मियां के साथ नहीं था। आई स्वेयर मैं वहाँ पे मियां मियां के साथ नहीं था। मैं वहाँ पे कैसे हो सकता हूँ? अच्छा अगर तुम वहाँ पे नहीं थे तुम कहाँ थे? तो तुम किसके साथ थे? अरे मैं तो उस टाइम जियोकी के साथ था, उसके साथ था, उसके अपार्टमेंट में था, उसके बेड पे था, तो मैं वहाँ पे तो उसके साथ कैसे हो सकता हूँ? श्रेयांक, श्रेयांक के बच्चे, तुमने मुझसे फिर से चीट किया। तुमने कहा था कि तुम किसी दूसरे लड़की के पास नहीं जाओगे, पर इसके बाद भी तुमने मुझे फिर से चीट किया। हाँ तुम बस मेरे साथ यही करते हो और हर बार मैं तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ, पर इस बार मैं तुम्हारी बातों पे नहीं आने वाली। जस्ट ब्रेक अप। और ऐसा बोलते ही जो हमारा श्रेयांक है और मोबाइल को देखते हुए उसके आंखों में आंसू एकदम दबाले भरे हुए वो ब्रुकलिन के साइड में देखते हुए बोलता है, यार ये हर बार का हो गया, बस बस नहीं हो रहा मेरे से। अब तू बोल मैं इसी माले से मैं कूद के अपनी जान दे दूंगा। मैं अभी अपनी जान दे दूंगा। एक महीने में 30 दिन होता है, कभी कभार 31 भी होता है, बट ये मेरा 32वां ब्रेकअप है। ये कैसे हो सकता है? तो ब्रुकलिन बोलता है कि तुम 31 हो या 30 के महीने में अगर 100 लड़कियों से चक्कर चलाओगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा तो क्या हमारा भला होने जाएगा? अरे अगर एक रिलेशनशिप में तुम्हें किसी के साथ लव ना भी होना श्रेया, तो कम से कम उनके लिए थोड़ा सा लॉयल्टी तो रखो। मैं लॉयल हूँ, मैं हूँ ब्रुकलिन लॉयल उनके लिए, बहुत लॉयल हूँ, पर मैं क्या करूँ? वो भी आके कहती है मेरे से प्यार करती है, वो आके कहती है मेरे से प्यार करती है, वो बोलते हैं यू आर सो हैंडसम, ये आके बोलती है यू आर सो डैशिंग। तो मैं किस किस का दिल तोड़ूँ? तुम्हें बता मैं किस किस का दिल तोड़ूँ? मैं तो सबका मैं भला ही करता हूँ ना, मैं सबका दिल रख लेता हूँ, पर इस बीच मेरा इतना भला नहीं, मेरा इतना बुरा क्यों हो जाता है? बोलोगे मुझे ब्रुकलिन, प्लीज़ बोलोगे? तभी जो हमारा ब्रुकलिन होता है वो बोलता है शांत हो जाओ, ठीक ऑफिस आने वाला है। ऐसा बोलते हुए ही जो है उन लोग लिफ्ट से उतरते हैं और सीधा इंटर करते हैं और बोलते हैं मैकेनिक सर, बस एक कोल्ड वहाँ पे लगता है कि ये जो सामने वाला इंसान है पूरा का पूरा आइस का बना हुआ है। तो फिर जो श्रेयांग है और ब्रुकलिन को बोलता है क्या ये आइस कभी पिघलेगा? भी इस रूम में आने के साथ ही मुझे एक सैंडलवुड की जो स्मेल वो पूरा फैला हुआ फील होता है और साथ ही एक कोल्डनेस वाला आइस। गाइस ये आइस, और मैं क्या ही बोलूँ। और बस वंग उसके तरफ देखता है
और फिर सर नीचे करके फाइल में कुछ पढ़ने लगता है। तभी शियांग बोलता है, सर। वांगजी उसकी तरफ देखता है, फिर बोलता है डन। तो बोलता है फिर जो शियांग है वो बोलता है, हमें अभी ये जो न्यू एक कॉन्ट्रैक्ट में है सर, ये ऐसा है, अगर हम इसके जो रूट है, अगर अमेरिका में ये जो वेपन्स के जो इलीगल वेपन्स है, इसको अगर किसी तरह से हम वहाँ पे कर सके और फिर वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ हमारा बात हो गया है, तो सिस्टम में वहाँ पे हम लोग इन्वॉल्व होके अपना जो ये बिज़नेस है वहाँ पे भी हम लोग अब स्टार्ट कर सकते हैं और इसके ब्रांचेस वहाँ पे भी खोल सकते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम 25% शेयर के साथ ये काम हमारे साथ होने के लिए जो है समझौता हुआ था, बट इस बार आपके रहते हुए उन्होंने कहा कि वो 40% के साथ डील साइन करेंगे, बट आपने उन्हें 41% के साथ जैसे कन्विंस्ड किया, वो कन्विंस हो चुके हैं। सो सर कॉन्ग्रेट्स, और ये डील हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। और जैसे कि आपको पूरी डिटेलिंग मुझे देनी थी, उसमें मैं पूरा डिटेलिंग दे चुका हूँ। कल रात मैं वहाँ पे मतलब जब गया था तो मैं उसके डॉक्यूमेंट के सिलसिले में जब वर्क कर रहा था तभी मेरे को क्यू की मिल गई, और क्यू के साथ मैंने वो सब सर हाँ, तो फिर हाँ ऐसा हुआ सब। अब सर डन है, ठीक है, ब्रेकअप है, बस ख़त्म है और हो गया ब्रेकअप मेरा फिर से। सॉरी सर वांगजी वांगजी, एक तुम हो और एक ये ब्रुकलिन है। तुम लोग तो क्या ही बताऊँ यार, तुम लोग को कभी किसी को देख के दिल में कुछ होता भी नहीं होता है। और एक लड़कियाँ ये आके मेरे को तुम बोलते तुम हैंडसम हो, तुम डैशिंग हो, तुम कूल हो, तुम औसम हो, बोल बोल के पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करा लेते हैं। मैं तुम मासूम सा बच्चा, तुम्हें पता है ना मैं कुछ नहीं करता, और इन लोग मेरे साथ क्या क्या कर देते हैं। और मेरा फिर से मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता था, मैं तुम्हारे सामने ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता था, पर मैं क्या करूँ, तुम बताओ यार, ऐसा कुछ करता है क्या। वांगजी ब्रुकलिन की तरफ देखते हुए मतलब इशारा करता है थोड़ा सा, तो फिर ब्रुकलिन जाके बोलता है गार्ड्स, तो गार्ड्स आते हैं, तो फिर बोलता है कि लात मार के भगाओ इसे। और उसमें से जो गार्ड्स आते हैं तो वो उसमें से एक जो होता है वो जो है हमारे ब्रुकलिन का भाई होता है। तो क्योंकि अभी वो स्टार्टिंग फेज़ है उसका, तो वो शुरू से शुरू कर रहा है, और उसको क्योंकि एक मतलब बॉडी बिल्डर है ना, तो उसको शुरू से ही यही वर्क, इसी टाइप का वर्क पसंद था, तो एज अ गार्ड का वर्क कर रहा है, और वो लैंड वांगजी के आसपास ही रहता है। क्योंकि मतलब ब्रुकलिन को किसी दूसरे पे इतना विश्वास है नहीं जितना अपने भाई पे, इसलिए उसको आसपास ही रखता है इसके सेफ्टी के लिए। तो वो आता है, तो ब्रुकलिन बोलता है इसको लात मार के भगा। और ब्रुकलिन का भाई जो ब्रोक होता है वो आता है और उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं आगे का सीन। अब हो जाता है ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, ऐसे 4-5 दिन हो जाता है, तभी जो वांगजी है, वांगजी अपना जो उसका बिल्डिंग है वो वहाँ पे रहता है, और उसका एक अपार्टमेंट भी है अलग अलग जगह पर। उसे अपने मतलब उसका जो है ना ऑफिस, उसके क्लोज उसका ही एक घर है जिंगशी, वहाँ पे वो रहना पसंद करता है। तो अभी जो हमारा वांगजी है वो चाहता है अपने मतलब अंकल किरण से मिलने के लिए। यहाँ पे जो अंकल किरण है, अंकल किरण वो अपने घर अकेले रहते हैं, बस कुछ सर्वेंट हैं उनके साथ। यहाँ पे वांगजी के पेरेंट्स का बचपन में ही डेथ हो चुका है, और अंकल किरण ने ही उन्हें पाल पोस के बड़ा किया है। तो जो वांगजी है वो इस न्यू अमेरिका के जो न्यू डील मिला है इसके बारे में बात करने के लिए अंकल किरण के पास जाते हैं, बोलते हैं अंकल। तो फिर अंकल बोलते हैं हाँ बेटा बोलो, कैसे हो वांगजी, तुम बहुत दिनों बाद आए बेटा। तो तभी लैंशजन भी वहाँ पे आते हैं, बोलते अंकल। तो फिर अंकल थोड़ा सा हैवी ब्रीथ लेते हैं, बोलते हैं कैसे हो शिचन। तो शिचन बोलता है आई एम गुड अंकल। अंकल को मैंगाओ अभी भी उतना कुछ खास पसंद नहीं, इसीलिए लैन शिचन यहाँ पे उनसे अक्सर अकेले ही मिलने आ जाया करते हैं, बाकी वो भी रहते जापान में हैं। तो बोलते हैं कि अंकल जो न्यू अमेरिका वाला प्रोजेक्ट मिला है उसी के सिलसिले में मैं आया हूँ, और वांगजी से इसी बारे में मेरा बात हुआ था मोबाइल पे। तो फिर वांगजी को देख के जो लैंशजन है वो स्माइल करते हैं, और वांगजी भी उन्हें देख के ग्रीट करता है, और फिर सब बैठ जाते हैं डिनर पे। और इनका भोजन मतलब जो डिनर में जो खाना बनता है ना एकदम सादा बिना मसाले का, और उसको सब खा रहे थे। और
खाने टाइम में बात करना आया था, तो जैसे खाना हो जाता है तो उन लोग सब एक जगह बैठ के डिस्कस करते हैं और फिर लैंड कैन बोलते हैं कि इस बार अमेरिका के साथ डील का जो परसेंटेज है, जो हम लोग का शेयर है, वो काफ़ी अच्छा है वांगजी। तो लंच में बोलता है कि हाँ अंकल, अगर ये हम लोग का डील सक्सेसफुल रहा तो हम अभी वहाँ पे यानी अमेरिका में भी अपने ब्रांचेस, अगर एक बार ये डील सक्सेस हो गया तो हम वहाँ पे भी अपना ब्रांचेस खोल सकते हैं। और वहाँ के जो पॉलिटिशियन है सिस्टम के मेन, वहाँ के प्रेसिडेंट के जो हेल्पर है, जो बाकी वहाँ के प्रेसिडेंट तो भले इंसान है पर जो इलीगल तरीके से जो ये वेपन वगैरह के लिए चाहते हैं, तो उन्होंने हमें ये पूरा अश्योर किया है कि वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। सो इसके बाद हमारा वहीं पे एक न्यू ब्रांच हो सकता है। तो बोला कि वांगजी बेटा, तुम अपना ध्यान रखना, हम लांस है, हमने कभी हारना नहीं सीखा, बट तुम सब चीज़ पे अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो लैन वांगजी बस सर हिलाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि लैन किरान एक फ़ाइल लाके उनके सामने रखते हैं और बोलते हैं कि देखो बेटा, ये फ़ाइल जो है इसमें बताया गया है कि अमेरिका से 10 मेंबर की एक टीम आएगी जो यहाँ पे आके पूरा सब देखेगा कि हम लोग कैसे क्या करते हैं। उसके बाद ही ये इसको अप्रूव करेंगे एज अ हमारे साथ वर्क करने के लिए। तो तुम लोग तो जान रहे हो कि अभी इन बूढ़े हड्डियों में उतना जोश नहीं रहा। तो वांगजी, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो और ये डील जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद तुम शादी करके अपना गृहस्थी खुद बसा लो, ताकि मैं आराम से ऊपर जा सकूँ और तुम्हारे पेरेंट्स को बोल सकूँ कि मैं अपने सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया। तो लंच बोलते हैं अंकल प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए। वांगजी बोलते हैं अंकल मैं ऐसा ठीक हूँ। वांगजी कभी तो फिर से वार्म वर्ड बोल दिया करो कि अंकल मैं आपकी बातों को ज़रूर मानूंगा, सुनूंगा। अंकल मैं आपकी सारी बातों को मानता हूँ सिवाय इसके। देखो मैं मानता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा वंश आगे बढ़े, तुम लोग का शादी हो, लेकिन तुम ही बताओ वांगजी ऐसा कैसे होगा। तुम्हें अगर लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैन शीजन ने भी मेंग्या से शादी किया ना, वो भी इसके साथ खुश है, तुम भी चाहो तो कर सकते हो। और जहाँ तक बात रही वंश को आगे बढ़ाने की, तो हम अडॉप्ट कर लेंगे। तो फिर अंकल की बात सुन के वांगजी बोलता है, वांगजी मतलब उनके सामने बोलता है कि अंकल इट्स नो नीड। तो फिर लंचीजन वहाँ पे जब बैठा रहता है तो मेंग्याओ जो मतलब मेंग्याओ का उस टाइम कॉल आया हुआ था, और उसी टाइम वहाँ पे फिर से मीटिंग के लिए बैठ गए मतलब सोफ़ा पे। तो लैंग जो मेंग्याओ है वो शीजन के साथ तो कॉल पे कनेक्ट है, और उसी कॉल मतलब कॉल पे जब मेंग्याओ ने सुना कि वंश आगे बढ़ाने के लिए ऐसा चाहिए, तो मेंग्याओ को जानता है कि एंगल से पसंद नहीं करते, तो वो फिर साइड से मतलब जो उसका मोबाइल है ना वो कनेक्ट है ब्लूटूथ के साथ जो उसके साथ लगा हुआ है लैंड शीजर के कानों में। तो बोलते हैं कि इतनी पर है तो खुद की शादी कर लेते बुढ़ो कहीं का, खुद तो टालते टालते मेरा जवानी ख़त्म कर दिया और अब वांगजी के पीछे पड़ा है। ऐसे जैसे ही लैंड शीजर सुनता है वो एकदम हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से तो वांगजी और वो जो लैंड किरण थे वो तुरंत उसके तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या हो गया शीजन, सब ठीक है ना। तो बोलते कि यस अंकल, बस कुछ बात याद आ गई थी। तो मेंग्या बोलती है कि कौन सी बात, मतलब इसका वो कनेक्ट है ना ब्लूटूथ से, तो वो कोई तो और नहीं सुन पा रहा है। अंकल और लंच वांगजी सोच रहे हैं कि बस ऐसे ही मतलब काम रहता है तो उनके कानों में हमेशा कोई छोटा सा फ़ोन रहता है ना लगा हुआ, तो रहता ही है। तो फिर मेंग्या और उससे तो बात हुआ तो ये तो नहीं पता। तो फिर जैसे लंच में बोला कि एक बात याद आ गई, तभी मेंग्या जो है वो उसमें मतलब बोलता है उधर से कि कौन सी बात, कि रात में तुमने मुझे किस किस एंगल में और कैसे कैसे टॉर्चर किया, ये याद आ रही है तुम्हें। तो एकदम ब्लश करने लगा लैन मतलब कि लैंड शीजन। तो वो तुरंत नीचे से करके अपने मोबाइल से फ़ोन को डिस्कनेक्ट करता है और करने का फिर बोलता है कि ये अंकल। तो फिर हाँ 10 लोग की मेंबर हमारे यहाँ आ रही थी। तो फिर वांगजी उसे रिसीव करने के लिए लैंड शीजन जाएगा और उसके बाद आधे टाइम के बाद उन्हें मैं खुद ऊपर लेके आऊँगा और तुम्हारे पास लाने के बाद उनका एक अच्छे से मीटिंग होगा। और तुम लोग याद रखना कि ये डील हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये हमारे हाथों से ना छूटे, ठीक है। और मैं कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहता और गार्ड की अच्छे से बंदोबस्त किया जाए, और इनके जान पे खतरा भी हो सकता है, बट तुम लोग पूरी सिक्योरिटी टाइट रखना, क्योंकि हमारे जो ओपोनेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि हमारा डील किसी भी तरह से सक्सेस हो। हर इंसान, हर एक चीज़,
हर चीज़, यानी यहाँ तक कि हवा तक का पूरा जांच हो, पड़ताल हो, फिर उसे अंदर जाने दिया जाए। ठीक, तो फिर सब लोग हमें से हिलाते हैं और उसके बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और इधर हमारा जो विंग है उससे हम देखते हैं कि विंग जो है वो ऑर्फनेज से होते हुए अभी आ रहा था और रास्ते में जो हमारा टाइसन है उसे पिक कर लेता है। और ये हुसैन भी थोड़े टाइम आगे से आते हुए उसके दूसरे कार में आ जाते हैं और फिर लोग अपने रूम में आ जाते हैं। तब बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है तो हमें ऐसा प्लान करना होगा। तो पूरा प्लान यहाँ पे इनका डिस्कस्ड हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि अभी एयरलाइन से एक एयरक्राफ्ट जो है लैंड करती है और इसमें से अलग अलग एयरक्राफ्ट से अलग अलग लोग इंटर कर रहे होते हैं और एक बहुत बड़ा सा रूम था, वहाँ पे सब जा रहे थे। और क्योंकि ये 10 मेंबर का टीम था, तो कोई जापान से था, कोई यूक्रेन से था, कोई रशिया से था, कोई अमेरिका से था, कोई जापान से था, अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे। तो वो सब जैसे इस रूम में एंटर कर रहे थे एकदम बहुत ज़्यादा गार्ड थे। तभी हम देखते हैं कि जो दो गार्ड थे तो वो थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहे थे और वो इधर उधर एकदम नज़र दौड़ा रहे थे और देख रहे थे, सारी हरकतों को देख रहे थे, कहाँ पे कौन से कैमराज लगे हैं, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे बॉडीगार्ड की संख्या कम है, कहाँ कैसा है, ऐसा सब का चेक हो रहा था। और सभी लोगों को एक एक कर आगे अंदर भेजा जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक जापान से एक आदमी आता है और वो गाड़ी से मतलब प्लेन से आते हुए फिर उसका चेकिंग होता है। पूरा चेक करने के बाद जब वो बोलता है कि मैं आई वांट गो टू वॉशरूम, वेयर इज़, तो फिर उसे बता दिया जाता है कि सर आगे से लेफ्ट बाथरूम है, आप चलिए हम आपके साथ चलते हैं। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं चला जाऊँगा। और फिर एक और पर्सन आता है, वो भी आने के बाद पहले फ्रेश होना चाह रहा था। तो क्योंकि इनके लिए उस रूम में अलग अलग व्यवस्था की गई थी, पर जैसे ही होता है ना किसी किसी का इमरजेंसी और इमरजेंसी में मेरे को जाना नहीं है टाइप का, तो 2 जन ऐसे होते हैं। तो जैसे उन लोग वॉशरूम में जाते हैं तो तभी जो 2 गार्ड सस्पिशियस लग रहे थे वो सीधा जाते हैं वहाँ पे अंदर। तो जैसे ही वो 2 गार्ड अंदर जाते हैं तुरंत से इन्हें महसूस हो जाता है कि कोई 2 गार्ड अंदर गए हैं और अदर गार्ड जाते ही उन जो 2 गार्ड होते हैं उन्हें वहीं पे जो 2 फिनिश कर देते हैं, मतलब उन्हें मार डालते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उन्हें बाहर निकाल के लाया जाता है और फिर गार्ड्स बोलते हैं दूसरे गार्ड कि सर आप लोग अच्छे से फ्रेश अप होके आइए, सब ठीक है। और फिर मतलब वो जो दोनों गए हुए थे, मतलब आगे पीछे गए थे, पर जैसे टाइम लगता है ना वॉशरूम में, तो वैसे ही तो उसमें से कोई बोलता है कि आप किस लिए आए हैं, आपका यहाँ पे कौन सा काम है। तो फिर वो बोला कि सर मैं जापान से आया हूँ और एक अपना इंट्रो दे रहा था कि मैं जो हूँ वो रोमानिया से आया हूँ। तो ऐसे ही दोनों अपना अपना जो परिचय दे रहे थे, तभी उन दोनों के ऊपर एकदम क्लोरोफॉर्म का यूज़ होता है, मतलब उन्हें क्लोरोफॉर्म की स्मेल आती है, वो दोनों वहीं पे बेहोश। और उस रूम में हमारा विंग और टाइसन पहले से प्रेजेंट था। तो वो दोनों क्या करते हैं कि जैसे ही देखते कि दोनों बेहोश हो गए, उनके साथ तुरंत उनका आईडी लेते हैं। तो पहला एक आईडी खोजता है, तो एक आईडी तो उनके पॉकेट से मिल जाता है, जो दूसरा आदमी था उसका आईडी उन्हें नहीं मिलता और बिना आईडी के वो लोग इंटर नहीं कर सकते। तो इधर उधर देखने लगते हैं, तो जहाँ पे जो मुंह धोने के लिए बना होता है ना बाथ टाइप सा छोटा सा, तो उसके नीचे एक गैप जगह था, वहाँ पे एक इंसान जैसे बेहोश हुआ तो उसका जो आईडी था वहाँ पे गिर के चला गया था। तो बहुत मुश्किल से जो हमारा विंग था वो उसको निकालता है और निकालने के बाद देखता है तो टाइसन बोलता है कि ये जापानीज़ है। तो क्योंकि मैं भी जापान से हूँ, तो मैं ए बन सकता हूँ, मैं इस एजी का रोल मैं कर सकता हूँ। मतलब वो जो इंसान था जापानीज़, उसका नाम था एजी। तो वो बोलता ठीक है मैं एजी बन जाऊँगा। और टाइसन तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है। तो वो बोलता है कि इसका नेशनलिटी ये तो रोमन है, रोमानिया से है, तो फिर मतलब रोम अच्छा है। तो फिर बोलता है इसका नाम क्या है। तो फिर बोलता है कि इसका नाम तो रैम है। तो बोलता है कि हाँ ओके ठीक है, तो ठीक है हम जल्दी से एक्सचेंज कर लेते हैं क्लॉथ। फिर उन लोग जल्दी से वहाँ से क्लॉथ एक्सचेंज कर लेता है। और उन लोग मतलब ना जान रहे थे कि कौन सा प्लेन कब कैसे आने वाला है। और जिन लोग यहाँ पे पहले वॉशरूम आए हैं, इन लोग जानबूझ के पहले से इनके ड्रिंक में कुछ मिला दिए थे, क्योंकि इन लोग भी देखिए फ्रॉड है। तो इनका जो सर्कल है ना एकदम जाल की तरह फैला हुआ है। तो लोग जहाँ से आने वाले थे वहाँ पे पूरा पहले से ही बंदोबस्त कर दिया गया था कि मतलब कि जो इनको लेने गया था उस जगह पे जो प्रोवाइड कराया गया था, जैसे एयर होस्टेस वगैरह जो यहाँ से भेजे गए कि इन पर्सनली इनको लाना है, तो उनसे इनका बात हो गया और फिर इन्हें वो दिया गया।
अब इनको ये नहीं पता था कि किनको किनको दिया गया है, पर इन्हें ये पता था कि जो वॉशरूम में जाएंगे उनको दिया गया है। तो उन्हें लगा था कि आगे पीछे आएगा, पर दोनों साथ में हो गए तो उनका बेनिफिट हो गया। तो फिर ये दोनों उन दो इंसानों का ड्रेसअप होके और फिर मीर हुसैन वहाँ पे कुछ लोगों को मतलब पहले से रखा हुआ था जो गार्ड्स के भेस में थे। वो गार्ड जो होते हैं उन दोनों को सबके आँखों से मतलब बचते बचाते वहाँ से निकालते हैं और एक जगह इन लोग को रख देते हैं। और फिर ये दोनों आते हैं और फिर उस रूम में पहुँचते हैं जहाँ पे देखते हैं अमेरिका, फिर पता नहीं कितने जगह से, रशिया, फिर रोमानिया, जापान, कोरिया, सब जगह से लोग आए हुए थे और डिस्कशन चलता है। तो उसमें एक आके बोलता है कि हेलो, माय नेम इज़, मैं अमेरिका से हूँ और मेरा नाम है, माय नेम इज़ माइकल। एक बोलता है आई एम जैक। और उसमें एक लड़की जो होती है वो रशिया से होती है, वो बोलती है कि माय नेम इज़ रोज़। और एक गर्ल्स होती है वो आके बोलती है माय नेम इज़ लिलानिया। और फिर एक और लड़का आता है, मतलब ये 21 इससे होगा इसका एज, पर साइंटिफिक मतलब ये साइंटिस्ट है, इसका स्टडी कर रहा है, इसका चीज़ों को ऑब्जर्व करने का पावर अच्छा है, इसलिए इसको रखा गया है। और इसका नाम होता है बिली। और ये सब मिलकर का एक टीम होता है जहाँ पे एजी और वो जो हमारा विंग है वो रैम, वो बन के यहाँ पे आता है। तो अब से हम जो टाइसन है उसको एजी बोलेंगे और विंग को रैम बोलेंगे। तब फिर ये सब आते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे इंटर करते हैं तो लैंड सीजन आते हैं खुद लेने, और फिर एकदम लंबे लंबे कारों का, एकदम ब्लैक ब्लैक कार होते हैं, उन कारों का काफिला एकदम ऐसे रास्ते से जाता है, मतलब एकदम देखने वाला शान था। वो बोलते ना, अमीरों की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़े सब, समझ रहे ना। तो वही इन लोग का भी चल रहा था। तो अभी जो मीर हुसैन है ये सभी मतलब उनके साथ मोबाइल के डिवाइस के थ्रू मतलब जो टेक्निकल चीज़ है ना उससे कनेक्टेड हैं। और जो मीर हुसैन है वो भी अभी अपने किसी दूसरे हैकर फ्रेंड के साथ इस काम को करने में वो हेल्प कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो लैंड वासी है वो बोलता है श्वेन बोलता है स्टडी सर। फिर जैसे ही वो ब्रुकलिन को देखता है तो ब्रुकलिन बोलता है डन सर। मतलब कि जो कॉन्फ्रेंस रूम इनको रखा जाना है और जिस होटल में इनको ठहराया जाना है सब एक तरह से फिट है। फिर उसके बाद जैसे ही उन्हें लाया जाता है तो सब लोग आते हैं और लैंड सीजन वहाँ पे आधा दूर तक जब ले आते हैं तो लैंड क्रेन खुद आते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर उन्हें ऊपर ले जाया जाता है। रास्ते में लैंड क्रेन से पूछते हैं आप लोग को आने में कोई तकलीफ तो नहीं, सब ठीक तो है ना, और कैसा लगा आपको हमारा लैंड कॉर्पोरेशन, ऐसे बोलते हुए ले जाता है। और फिर लैंड क्रेन बोलते हैं कि अहो भाग्य जो आप हमारे यहाँ पधारे। तो मतलब एकदम अच्छे से मस्का लगाए थे लैंड क्रेन। और उसके बाद जब उन्हें वांगी के वहाँ ले जाया जाता है तो वांगी पहले से कॉन्फ्रेंस हॉल में वेट कर रहा था, तो सभी को वहाँ पे इंटर कराया जाता है। और हमारा जो विंग है मतलब जो भी रैम बना है वो पीछे से आया था और वो देखते हुए उसकी खूबसूरती को, लेंस का ऑपरेशन इतना बड़ा, ब्लू कलर के ग्लासेस, एकदम उसकी चकाचौंध एकदम आँखों को भ्रमित कर देने वाली, और एक हवा में भी इतनी ताजगी और ठहराव, वाह। नीचे से मार्बल का जो फर्श है, ऊपर चढ़ता हुआ जो सीढ़ियाँ, उसका डिज़ाइन, यहाँ के लोग, परफेक्ट क्लॉथिंग, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट। मतलब कि यहाँ पे जो हवाएं भी है उनको भी शायद लैंस का परमिशन लेके ही आना पड़ता होगा, ऐसा पूरा सिस्टम था। और इसकी खूबसूरती और चकाचौंध को देख के टासन और विंग तो एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये 45 माले का बिल्डिंग था और उनका कॉन्फ्रेंस होने वाला था 41 वाले फ्लोर पे। तो उन लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे पहुँचने के बाद सभी आते हैं और माइकल सबसे पहले आता है और अपने सामने जाता है और बोलता है माय नेम इज़ माइकल, मैं अमेरिका से हूँ और मैं इस टीम में जैसे कि कुछ भी इफेक्ट में जो भी लॉ वगैरह लगेगा उसमें मैं ही से हैंडल करूँगा। फिर वो जो बिली था, बिली आके बोलता है कि मैं बिली हूँ और मैं यहाँ से आया हूँ और सब अपना, मैं फ्रांस से आया हूँ, और अपना अपना डिटेलिंग कर देते हैं। फिर एजी जाता है क्योंकि उसको तो पहले सब अपनी भाषा में लैंग्वेज में वो करते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट किया जाता है। फिर जो बिली होता है वो भी जाता है और अपने भाषा में सब बोलते हैं। और जो हमारा जापानीज़ में वो जाके वो एजी भी गेट करता है। अब तो विंग की पारी भाई। अब विंग मतलब मोबाइल में कुछ सर्च करके आया था कि रोमान में कैसे कैसे भाषा बोल जाती है, तो वो जाके पहले गया तो वो सोचा कि किसको आता होगा रोमान। तो फिर जब वो देखा कि यहाँ पे तो ट्रांसलेटर प्रेजेंट है सबके लिए, तो पहले हो गया और जाके बस नॉर्मल से ग्रीट किया।
तो उसको जैसे ही वो इंटर किया तो वो नॉर्मल से गेट किया तो उसे लगा कि उसको कोई घूर रहा है और किसी की स्पार्किंग कोल्ड आइज़ उसको निहार रहा हो। तो वो जैसे ही नज़र उठाता है तो देखता है कि वांग दी उसके तरफ नहीं किसी और तरफ देख रहे हैं। और फिर वो जैसे नज़र उठा के देखता है तो फिर उसको जैसे ही वांग ज़ी का वाइट स्किन दिखता है, मतलब वांग ज़ी ऐसे सीधा बैठा हुआ है ना, जैसे कि ऐसे राउंड वाला वो रहता है ना टेबल, उसमें तो वो ऐसे ऐसे बैठा हुआ है और एंगल ऐसा बन रहा है कि विंग को वांग ज़ी का बस लेफ्ट साइड दिख रहा है। तो वो और विंग देखता है कि वांग ज़ी के हाथों में जो वॉच है और विंग का स्मार्टनेस, उसके बालों को जैसे सेट करके रखा गया है और एकदम कोल्ड स्ट्रिक्ट, इसके बाद भी एकदम डैशिंग ऑरा। देखते ही मतलब विंग उसके खूबसूरती में बताने से क्या हो जाता है। अब फिर देखा जाता है कि विंग जैसे ही अपने डे ड्रीमिंग से बाहर आता है और वो ऐसा कर पाता है तो बोलता है सब बोले मिस्टर विंग आप क्या बोल रहे हैं? माई नेम इज़ विंग, सॉरी माई नेम इज़ विंग एंड माई ओह सॉरी गाइज, एक्चुअली मैं आधे टाइम एक बच्चे से टकरा गया था तो वही, तो मेरा माई नेम इज़ रैम एंड आई एम फ्रॉम रोमानिया। तो वो देखिए ओके ठीक है। और फिर वो मतलब उसको पसीना पसीना आ रहा था और वो कुछ और जैसे ही बोलने वाला था तो फिर लंच सीजन बोलते हैं कि आप पानी पी लीजिए, तो उसके लिए पानी मंगवाया जाता है तो पानी पीता है। तो बोलता है कि आपके साथ मिलके मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी होगी, मुझे चाइना का ड्रैगन डांस बहुत पसंद है, चाइना ऐसा है वैसा है, मतलब उसको समझ में आ रहा, वो चाइना की तारीफ करने लगा है। अब यहाँ के चाइना के लोग अच्छे हैं और प्रेसिडेंट आप भी बहुत अच्छे हैं। लैंडर को बोलता है कि आप भी बहुत अच्छे हैं, लैंडर को वो करते बोलता है कि आप भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे सब अच्छे हैं, आपके साथ काम करके मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा और अच्छा ही होगा। ऐसे बोलते हुए अपने बातों को ख़त्म करता है और वांग ज़ी एक नज़र उसको देखता है कि कौन है और जो ऐसा इंट्रो दे रहा है फिर अपना नज़र घुमा लेता है। उसके बाद फिर विंग जो है वो आकर अपनी सीट पे बैठ जाता है और सीट पे बैठने के साथ भाई वो अपना ऐसा एकदम जो चेयर का हैंडल है उसको टाइट से पकड़ लेता है और सर नीचे करके ऐसा करने के तुरंत बाद होता है विंग गधा तू कर क्या रहा था पे जाके, हाँ तू कर क्या रहा था, तुझे हो क्या गया था, हाँ ऐसा करके तुझ पे तो सभी का शक हो गया होगा अब तक, वो कर हम लोग इस डील को अंजाम दे सकते। फिर वो तुरंत मतलब सर ऊपर करता है, खुद को काम करता है और फिर जो रोज़ थी वो बोलता है कि मिस्टर विंग आई मतलब सॉरी, वो बोलते कि मिस्टर रैम आई यू ओके। तो विंग पहले उसको रैम जब सुनता है तो उसको समझ नहीं आता, फिर वो अपने तरफ एक उंगली से इशारा करता है कि मैं, तो फिर बोलता है कि तो लिलियानिया बोलती है कि ऑफकोर्स मिस्टर रैम क्या कर रहे हैं आप नीचे, तो बोलते ओह माई पेन, मेरा पेन नीचे गिर गया, उसी को उठाया था ओके। फिर इनका ऐसे ही सब कुछ होता है। फिर इनके लिए जब डिनर बनाया जाता है तो सभी डिनर टेबल पे मिलते हैं, तो जो हमारा एजी होता है और रैम वो दोनों वहाँ पे पहले तो उनको किसी पे शक ना हो इसीलिए अलग अलग लोगों से बात करते हैं और उसके बाद वो एजी से मिलता है और फिर कुछ बातों पे उन लोग उनको ऐसा दिखाता है कि हम लोग स्ट्रेंजर है, पर अभी बात करके हम लोग कंफर्टेबल हो गए फ्रेंड टाइप का। तो जैसे सबको रूम दिया जाता है ना, तो अलग अलग रूम, तो जो एजी होता है वो बोलता है कि मैं जो हूँ वो सर रैम के साइड में हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब कि जो वहाँ पे 10 मेंबर आने वाले थे पर आ चुके थे, अभी वहाँ पे 10 मेंबर आने वाले थे पर अभी आ चुके थे पूरा मिला के 11 मेंबर। तो क्योंकि वहाँ पे जो ब्रोकर को जो ये वो मिला है, जो ब्रोकर के लिए जो वर्क मिलता है, तो उसके लिए एक जो स्पेशल पर्सन होता है ना पूरा निरीक्षण करने के लिए, तो उसको भी जब लाया जाता है तो उसको मिला के पूरा हो गया आपका 11 लोग। तो फिर एक और रूम को एडजस्ट करना था, तो उस टाइम जो एजी होता वो बोला कि मैं मतलब सर रैम के साथ कंफर्टेबल हूँ तो मैं उनके साथ रूम शेयर कर लूँगा। तो बोलते कि जो हमारा लैंडलाइन होता है वो बोलते कि नो सर इट्स नो नीड, आप चिंता मत करिए, आपके लिए रूम अरेंज हो जाएगा। तो फिर इनका क्योंकि यहाँ पे हार्ड सिक्योरिटी के साथ इस रूम को रखा गया है ना, तो फिर इनको भी यही सही लगा। तो फिर ये मौका विंग और पैसे के फेवर में था, तो उन लोगों ने कि नो सर इट्स ओके, पर अगर आप चाहे तो आप जैसा ठीक समझे। तो फिर तय हुआ कि ये दोनों साथ में
रहेंगे फ़िलहाल के लिए, बाकी जैसे अरेंजमेंट होगा उनको अलग अलग रूम दे दिया जाएगा। उसके बाद ऐसे ही मिलना मिलाना चलता रहा और फिर हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी को न जाने क्या हो गया। वांगजी बहुत नहीं, वांगजी को हैबिट थी कि वो स्मोक करता था, तो और उसको रात को नींद भी नहीं आता था। पर आज देखते हैं कि वांगजी रूम में जाता है और जागने के साथ ही वो कुछ सोचता है। बस ऊपर सीलिंग को देखता है, ऊपर इतना खूबसूरत सा झूमर टंगा हुआ था और बस उस सीलिंग को देखते हुए उसे नींद आ जाती है। सुबह होता है तो काफ़ी फ्रेश फील कर रहा था, तो ब्रुकलिन बोलता है, क्या बात है, आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, कितने को कत्ल करने का इरादा है तुम्हारा? हाँ। तो जो वांगजी है उसको इतने से देखता है और बस शह करके वहाँ से निकल जाता है। पता नहीं भाई हमारे कोल्ड हार्टेड वांगजी का क्या ही होगा। ब्रुकलिन ये बोल के सर पकड़ लेता है। तभी जो हमारा सॉन्गलाइन होता है वो बोलता है, अच्छा, तो जो सॉन्गलाइन है वहाँ पे कुक है, तो सॉन्गलाइन बोलता है, अच्छा पहले अपना तो देख ले। एक वो है सुया, जिसको फुर्सत नहीं मिलता कि वो कब क्या करे, अभी भी कहीं पे लगा होगा। जब उससे पूछो कहाँ है, तो बोलता है जो सॉन्गलाइन है वो शुयांग को पसंद करता है, ठीक है, एक थोड़ा सा गेला वाला है, तो वो उसको पसंद करता है। पर जो हमारा शुयांग है वो तो हर जगह मुँह मारने में भी लगा हुआ रहता है। तो फिर जो हमारा ब्रुकलिन है वो बोलता है, तुम उसे बोल क्यों नहीं देते? मैं उसे क्या बोलूँ? हम लोगों को समझने के लिए एक पल काफ़ी होता है। मैं यहाँ पे किस लिए हूँ? उसके लिए ही ना, उसे समझना चाहिए, पर नहीं, वो हर रोज़ किसी और के साथ। और मुझे अब लगता है कि मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अभी वो मेरा नहीं है तो मुझे नहीं कुछ परवाह पड़ता। पर जब वो इंसान हमारा हो जाता है और फिर अगर वो ऐसा करे तो क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है? सही बात है भाई, सब चाहते हैं कि अपने पार्टनर पे बस अपना हक हो, उसे पूरी दुनिया से हम छुपा के रखें, हमारे अलावा उसे कोई ना देखे। और यहाँ पे शुयांग का तो अलग ही हरकत चालू है। फिर ब्रुकलिन उसे जैसे फ़ोन करता है तो तभी शुयांग फ़ोन उठाते हुए बोलता है, हाँ ब्रुकलिन डार्लिंग, मैंने तुम्हें कितने बार कहा है जब मैं बाहर हूँ तो मुझे कॉल मत किया करो। तभी पीछे से एक लड़की का वॉइस आता है, बेबी कम हियर, बताओ ना, मैं क्या अभी हम मॉर्निंग सेशन एक और राउंड के लिए तैयार हो ना तुम? तभी जैसे ब्रुकलिन सुनता है वो अपने आंखों को बड़े करते हुए बस बोलता है, ओके जल्दी ऑफिस आ जाना, बोल के फ़ोन को कट कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं आगे का सीन, जहाँ पे हमारा विंग और टायसन अपने मतलब जितना भी ये वर्क है इसके रिलेटेड नी हुसैन से कनेक्ट करने का कोशिश करता है, पर यहाँ पे उसे पसंद नहीं, मतलब टाइमिंग हो पाता है कि उसको अच्छे से कर पाए। फिर अभी उन लोग को टाइम मिला तो उन लोग फटाफट नी हुसैन के साथ बोलता है कि ऐसा टीम मेंबर आए हैं, तो इसमें से शायद काम के लिए यहाँ पे वो जो चाइना का वो जो जगह है ना, वहाँ से सब कुछ काम यहाँ पे शुरू होगा, ऐसा हमें फील हो रहा है, तो वहाँ पे तुम पहले से ही अपना सब कुछ लगा देना। तो नी हुसैन बोलता है, ओके इट्स ओके, मैं सब हैंडल कर लूँगा विंग, ठीक है तुम लोग अपना देखो। फिर ऐसे बोलते हम लोग कॉल कट कर देते हैं। फिर जब ब्रेकफास्ट के टाइम के बाद सब आते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद मीटिंग रूम में जब आते हैं, मिलने के बाद उनका फिर से एक डिस्कशन होता है, जिसमें वांगजी विंग को बार बार देख रहा था, क्योंकि विंग की ऐसे हरकतों को देख के उसको कहीं ना कहीं अच्छा लगा था। और फिर हमारा जो विंग होता है वो जैसे ही कॉफ़ी लेके आगे बढ़ता है तो तभी हम देखते हैं कि वो जो है वो जो चेयर रहता है उससे टकरा के गिरता है, उसका कॉफ़ी डायरेक्ट वो लैंड वांगजी के टेबल पे। एक तो कॉफ़ी के ऊपर विंग और सामने उसका छींटा पड़ा किस पे? दी ग्रेट लैंड वांगजी के कोट पे। अब तभी लैंड वांगजी उसको एक नज़र बस देखता है और ब्रुकलिन की तरफ देखता है, तो ब्रुकलिन तुरंत से मतलब जो है ना हैंकी अपने पास करने लगता है टिश्यू। और तभी जो हमारा शुयांग होता है वो पहुंच चुका होता है, सर रैम आर यू ओके सर, और ऐसे उठाता है सर, और वो उसको उठाने लगता है। तभी विंग जो होता है वो आई एम ओके, वो जो है वहाँ पे मतलब मेरा पैर लग गया था, बट आई एम ओके, सॉरी मिस्टर लैम, मैंने आपके ड्रेस को भी ख़राब कर दिया, सॉरी मिस्टर लैम। मतलब अभी जो है
ब्रुकलिन ने टिश्यू पेपर वांगजी को दिया था, पर वांगजी ने अभी तक लिया नहीं था। वो बस विंग को घूर रहा था। और इसी बीच जो विंग जब अपने ऊपर किसी का कोल्ड आइस को फील होता है, उसका तो पूरे बॉडी में एक लहर दौड़ उठता है कि भाई ये क्या है, इंसान क्या है। मेरे फ्रेंड मुझे बोलते हैं कि मैं तपस्या करूँगा, हिमालय जाकर साधु संत बन जाऊँगा, पर नहीं, ये तो बिना कहीं पे जाए इस कोल्ड पैलेस में, इस कोल्ड बिल्डिंग, इस कोल्ड एम्पायर में ये साधु संत बना बैठा है। इसके बॉडी में कुछ फील नहीं हो रहा भाई। और ऐसा सोच के तो हमारा विंग क्या ही बोले, बस आह करता है, खुद उठता है। उसका खुद के ड्रेस में कॉफ़ी लगा हुआ है, पर वो टिश्यू पेपर लेता है, मतलब ब्रुकलिन के वहाँ से। ब्रुकलिन उसको भी टिश्यू पेपर बढ़ा देता है और सीधा वांगजी के पास जाके उसको बोलता सॉरी सर बोलते हैं, उसके चेस्ट के साइड से पूछने लगता है। तो वांगजी पहले कुछ नहीं बोलता, फिर जैसे ही एक बार दो बार रब करने के बाद थर्ड टाइम जैसे उसके चेस्ट को रब करने वाला था टिश्यू पेपर से, वैसे ही हमारा जो वांगजी उसके लेफ्ट हैंड को से अपने हैंड से पकड़ लेता है और बोलता है स्टॉप। तो उसके इतने कोल्ड वॉइस को सुन के हमारा विंग वो मतलब स्टैचू बन जाता है, सेम वैसे स्टैचू बन गया। उसके बाद बोला इट्स ओके। तो फिर विंग दिखा, बोला इट्स ओके। मैंने कहा इट्स ओके। और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है अपने ड्रेसिंग को चेंज करने के लिए। और विंग को भी बोलते कि सर आप भी चेंज कर लीजिए, और वहाँ से दूसरे रूम में ले जाया जाता है जहाँ पे उन लोग अपने ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं। और फिर इसी सब चेंज वगैरह करने में फिर वहाँ पे चेंज करके जब आते हैं तो मीटिंग होता है फिर से, और पूरा बात होता है कि इसमें से जो मेंबर्स हैं 5 मेंबर को बाहर जाना पड़ेगा और उस जगह की इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 मेंबर ग्राउंड वर्क को करेंगे और 2 मेंबर यहाँ पे ही रह के वर्क करेंगे। तो जाने वाले टीम में हमारा जो एजी और रैम यानी विंग और टाइसन दोनों का नाम आ गया था, पर पता नहीं वांगजी का क्या मूड होता है, और वो बोलता है कि मतलब दोनों का जाना विंग के लिए नुकसानदायक था, क्योंकि किसी एक को तो यहाँ पे रुक के यहाँ की एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। इसीलिए वो क्या करता है कि वो जैसे ही मतलब वो कुछ दिमाग लगाने ही वाला था कि वांगजी बोलता है कि नहीं यहाँ तो रुकोगे। तो फिर बोलता है कौन, तो बताए। और फिर ब्रुकलिन बोलता है कि सर रैम यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि इनका जो डॉक्यूमेंट्री तैयार करने का जो स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो उसके थ्रू यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बना देंगे तो हमारे लिए भी काम इजी पड़ जाएगा। तो इसके लिए जो रैम होता है, मतलब हमारा जो विंग है उसका नाम भी फिलहाल रैम है। तो रैम बोलता है, रैम तो एकदम खुश हो जाता है, वो बोलता है कि ओह यस 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 अब जो हाँ मैं कर सकता हूँ सर, मैं रुक जाता हूँ। फिर ऐसे बोलते हुए वो एजी की तरफ एक मस्त वाला आंखों से इशारा करता है। फिर उन लोग निकल जाते हैं और यहाँ पे उन लोग बाजू रुक जाते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो विंग होता है उसका अलग एक ऑफिस दिया जाता है, और उसके साथ काम करने के लिए एक लड़की विंग होती है मियान मियान, जिसके साथ शिवम का बात हो रहा था। वो मियान मियान इसके हेल्पर होती है और बोलती है कि सर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपकी अभी फ़िलहाल सेक्रेटरी हूँ और आपको जो चाहिए होगा उसको मैं पूरा आपके कामों को कर दूँगा, मतलब कर दूँगी। मियान मियान यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है। तो उसके बाद विंग बोलता है कि ओह नाइस टू मीट यू मियान मियान, यू लुकिंग सो प्रिटी एंड योर हेयर इट्स ऑसम, मतलब तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे बाल बहुत सिल्की है, कैन आई टच। मतलब हमारा जो विंग है वो फ्लर्टी नेचर का नहीं है, पर फिलहाल वो फ्लर्ट कर रहा है। और मियान मतलब किस लड़की को अपनी खूबसूरती के बारे में तारीफ सुन के अच्छा ही लगेगा। वो बोलता है ओह सर आप भी ना। फिर ऐसे बोल के इनके बीच में मतलब एक अच्छा मतलब बॉन्ड बनने लगता है, जैसे कि विंग उसे बस अपने ग्लास में उतारना चाह रहा था और जो मियान है उतर भी रही थी, मतलब उस टाइप का नहीं, बस फ्रेंडशिप वाले टाइप्स में। तो फिर ऐसे में ही इनका बातचीत अच्छे से हो जाता है। तो जो रैम होता है वो बोलता है कि मियान डोंट कॉल मी सर, रैम बुला मुझे। तो वो बोलती है सर प्रणाम, रैम ओके, रैम सर ओके ठीक है रैम बोल। तो बोलते ठीक सर। फिर इसके बाद वो जो होती है तो फिर वहाँ पे सब अपना अपना काम करने लगते हैं। फिर ऐसे ही जो दिन बीत जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि जो मीर हुसैन है, मीर हुसैन के पास कॉल जाता है हमारे एसी का, जो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे देता है। और तभी जो हमारा विंग है तो विंग भी उसी टाइम बात करता है और उन तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल में रहते हैं। तो विंग बोलता है कि आज मैंने जब कॉफ़ी वो गिरा था, वो कॉफ़ी गिरा नहीं था, मैंने जानबूझ के गिराया था। और मैंने देखा लैंड वांगजी के पास एक फ़ाइल है, वो एक ग्रे कलर की फ़ाइल है जिसमें इसका इन्फॉर्मेशन है। उसमें उन्होंने कुछ लिखा था पर मैं उसको अच्छे से नहीं देख पाया, और इसलिए मैं
उनके कपड़े को वो करने के बहाने उनके पास गया था। तो फिर मुझे लगा कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होने वाला। तो टाइसन बोलता है कि यस यू आर राइट विंग, मैं यहाँ से जल्दी से हैंडल करके आता हूँ और फिर उस फाइल का यहाँ से मैं पूरा उसका कॉपी बना लूँगा और फिर डायरेक्ट यहाँ से तुम भी अपना काम को अंजाम दे देना, फिर हम उसको दूसरे ऑपोनेंट वाले पार्टी ब्रोकर के पास दे देंगे और फिर हम यहाँ से फरार। तो बोलते कि ओके ठीक है तुम आ जाओ। और फिर ऐसे करके उन लोग वापस अपना अपना प्लानिंग करने लगते हैं। तभी जो टाइसन बोलता है कि यहाँ पे बहुत लोग हैं, जो ठीक है मैं रखता हूँ। तो बोलते ओके टाइसन तुम अपना ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल मैं बाय बोल देता है। तभी न्यूसन बोलता है बीइंग मैं क्या सुन रहा हूँ, हाँ बोलो न्यूसन क्या हो गया, तुमने किसी के चेस्ट को टच किया और बताओ ना कहाँ कहाँ टच किया तुमने उससे, हाँ कहाँ कहाँ टच किया, अच्छा लगा था तुम्हें जब उसको टच कर रहे थे। मैंने सुना है उस कोल्ड बॉस का तो जो कोल्ड ब्रोकर है उसका बॉडी एक नंबर है, क्या तुम्हें उसका वो फील हुआ क्या? नी हुसैन प्लीज़, अच्छा ओके ओके ठीक है। फिर दोनों गुड नाइट बोलते हैं और सो जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट दिन का सीन। और इसी तरह 4-5 दिन बीत जाता है और अभी आ चुका है हमारा टाइसन आके बोलता है कि गाइस, तो बोलते हैं व्हाट हैपेंड टाइसन बोले। तो बोलता है कि विंग कुछ आई थिंक गड़बड़ हो सकता है इसमें, तो हमें 2-3 दिन और रुकना पड़ेगा, तब तक वो डॉक्यूमेंट्री मैं बना लूँगा और उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो विंग बोलता है ओके ठीक है। तो फिर जो हमारा विंग है वो बोलता है गॉश इतना टाइम क्यों ले रहा है, हमारा सारा आज तक इतना टाइम किसी चीज़ में नहीं लगा। फिर उसके बाद बोलते हैं ठीक है हम लोग देखते हैं कैसा क्या होता है। फिर न्यूसन के पास भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। और अब तक जैसे कि विंग लैन वांगजी के कैबिन में आना, फिर उनका साथ में कॉफ़ी पीना, डिस्कशन करना और ये सब हम लोग का चल रहा था। तो इस बीच कहीं ना कहीं उनके बीच में भी एक अच्छी खासी बॉन्डिंग इसे क्रिएट हो रही थी। तो जैसे ही विंग वांगजी के पास होता है उसे लगता है कि उससे कोई स्टेयर कर रहा है, कोल्ड आइज जो उसके तरफ ही देख रहा है उसको फील कर रहा है। मतलब कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि कोई मतलब उसकी आंखें, वांगजी की आंखें ऐसी हैं जो विंग के अंदर तक को झाँक लेता है। कभी कभार तो वो वांगजी को देख के तुरंत अपने आप को अपने हाथों से कवर करने लगता है जैसे वो नेक्ट खड़ा हो। और ये हरकत तो वांगजी को और मतलब उसको अच्छा लगता था अंदर से, तो हंसी आती थी पर वो नहीं हंसता था। और फिर जो वांगजी है उसको भी विंग का प्रेजेंस अच्छा लगता था। विंग के बॉडी से आने वाला वो लोटस परफ्यूम का सेंट और वांगजी का सैंडलवुड का सेंट उस ऑफिस के उस हवाओं को एक और ही रोमांचक मोड़ दे रहा था। और वहाँ पे जो हर एक चीज़ थी, पता नहीं कैसे एक दूसरे को हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे, कॉफ़ी पीते पीते, कभी कभी कुछ लिखते लिखते, कभी कन्वर्सेशन के दौरान। अब तक विंग जान गया था कि वांगजी कम बोलता है और वांगजी की बातों का मतलब भी वो जान चुका था, पर वो जानबूझ के वांगजी के सामने सिली हरकत करता और ताकि वो किसी की नज़र में ना आए। और इस बीच पता चला कि इस ग्रुप में एक जासूस है। और फिर जब पता चला तो इसका रिज़ल्ट निकला कि बिली इस ग्रुप में वो है जो कि सब घोटाला कर रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन आधा वो दूसरी जगह दे चुका है। और जिसके चलते जैसे सबको पता चलता है और इन्वेस्टिगेशन होता है और बिली को इसलिए बुला के उसे अंदर रूम में एक दिन के लिए उसको कमांड में रखा जाता है कि और शायद अब बिली को लोग मार डालेंगे या पता नहीं क्या करेंगे। पहले तो उससे अच्छे से राज उगलवाएंगे, फिर जब उनका काम निकल जाएगा तो उसको ख़त्म कर देंगे। और इस मतलब कहीं ना कहीं जो विंग है और टाइसन भी इस बार डर गए थे जब लगा कि कोई जासूस उनके बीच है, पर जब पता चला कि ये बिली है। और सबको बहुत मतलब विंग को बुरा लग रहा था, टाइसन को भी, क्योंकि बिली एक बच्चा है, 21 साल का है, उसको साइंस में इंटरेस्ट है, साइंटिफिक चीज़ों में इंटरेस्ट है और साइंटिस्ट बनना चाहता है, इसीलिए उस फील्ड में आया। और कैसे उसका करियर, फिर सब बोल रहे थे कि सब अपने देश के लिए काम करना चाहते, पता नहीं ये शायद इसीलिए एक काम कर रहा होगा कि ये जो वेपन है ये कहीं इसके देश में इस तरह का एक्सपोर्टेशन ना हो, अगर हो भी तो ये इसको पहले से ही रोक सके, शायद इसीलिए इस टीम में आया होगा। ये सब सोच के सभी अपने अपनी बातों में उलझे हुए थे और वो रात पता नहीं सभी मेंबर के लिए काफ़ी भारी था। और उसके बाद हम देखते हैं कि
2 दिन बाद का सीन, और बोला जाता है कि आज बिली को यहाँ से दूसरी जगह जेल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और जैसे ही सब सुनते हैं सबको बुरा लगता है, और तभी जो वहाँ पे ब्रुकलिन आता है और पूरे सबके सामने जो बिली को अरेस्ट करने के लिए जैसे ही आते हैं पुलिस वाले, तो वो तुरंत जो हथकड़ी होती है और एक लेडी पुलिस के पास होता है, वो जाके तुरंत मियाँ के पास में जो लिलानिया खड़ी होती है उसके हाथों में लगा देती है। तो लिलानिया बोल रही है, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ सर, आप क्या करें, आपको तो गलतफहमी हुई होगी। मिस लैन, क्या हो रहा है, कोई मजाक चल रहा है क्या? ये हथकड़ियाँ मुझे क्यों लगाई जा रही है? तो फिर लैंड शिजन आके बोलते हैं, जिसको लगानी चाहिए उसी को लगेगा हथकड़ियाँ। मैडम लिलानिया, अब आप बताएंगे या सबको हम बताएं? तो फिर लिलानिया बोलती है कि आप कैसी बात कर रहे हैं? फिर जो लैंड शिजन होते हैं कि हाँ, आपका 1.5 साल का बेबी है ना, बहुत क्यूट है। क्या हो वो एक दिन सो जाए और फिर उठे ही ना? तो वैसे ही लिलानी को उसके कोल्ड बातों को सुन के एकदम डर लग जाता है, और तभी लैन वांगजी बस उसकी तरफ घूरता है और उसके कोल्ड आइज़ को देखते हुए ही वो बोलता है कि एक्सेप्ट योर क्राइम। तभी जो लिलानिया है वो बोलती है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर उन लोगों ने मुझे धमकाया कि मेरे फैमिली को ख़त्म कर देंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई, प्लीज़ मुझे सभी लोग आप लोग माफ़ कर दीजिए। और वो बहुत रोती है, घबराती है। किसी को यकीन नहीं हुआ था कि लिलानिया ऐसा कर सकती है, क्योंकि लिलानिया विंग से भी कितना क्लोज़ होकर बात करती, सबसे कितना क्लोज़ रहती थी और ऐसा। पर लिलानिया एक अच्छी इंसान थी, वो अपनी फैमिली के लिए ऐसा कर रही थी। तो फिर जो लैन वांगजी थे वो बोलते कि ठीक है, अब तुम हमारी टीम में ही रहोगी, पर हमारे लिए काम करोगे और तुम्हारे फैमिली की जो भी उनकी सुरक्षा का दायित्व अब हम लेते हैं। फिर लिलानिया भी मान जाती है, पर लिलानिया को अब इस काम से अलग रखा जाता है। बस उसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपने जो उसको जिन्होंने भेजा उसे बस फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने के लिए रखा जाता था कि वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे, और इसलिए इसको रखा गया। और तभी फिर सब लोग बिली को देखे तो बिली बोला कि थैंक यू सर। उसके बाद सब बोले कि बिली तुम ठीक तो हो? तो बिली बोला कि हाँ। तो फिर बोला कि मुझे पहले से शक हो गया था कि हमारी टीम में कोई ना कोई ऐसा है जो जासूसी कर रहा है, इसीलिए मैंने इस बारे में जब सर से बात किया, लैन वांगजी सर से, तो हमने ये ट्रैप बनाया और इस तरह से मैंने अपने आप को ही फंसाया ताकि हम लोग असली जासूस तक पहुंच सके। और इस बारे में ब्रुकलिन सर ने सब कुछ मैनेज किया था। तो फिर इन लोग समझ चुके थे कि इनकी पहुंच कितनी दूर तक है। तो अभी थोड़ा सा विंग और जो हमारा एजी था यानी कि टाइसन, वो बोलता है कि हमें कुछ टाइम रखना पड़ेगा विंग, तो विंग भी हमेशा करता है। और उसके बाद जो मतलब कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होती है कहाँ पे होती है, तो वैसे ही सब मेंबर अब ऐसे डिनर वगैरह कर रहे थे, लंच कर रहे थे, डिनर का टाइमिंग था उस टाइम, वांगजी लोग नहीं आए थे, तो ऐसे ही सब ऐसे खा रहे थे। तो जो और अभी फिर से एजी को बाहर जाना था, उसको इन्फॉर्मेशन देनी थी जहाँ पे उसका सेल मोबाइल वगैरह सब कुछ ले लिया जाना था। तो और इस बीच जो एजी है वो इस इन्फॉर्मेशन को विंग के साथ शेयर नहीं कर पाया था, और इसीलिए और वो अपने रूम में जाकर उसे शेयर करता, उससे पहले फिर से बुला लिया गया। तो वो बोलते कि मुझे अब कैसे करें? तो विंग बोलता है कि गाइस मौसम अच्छा है, हम डिनर कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, खाना तो बनता है। तो फिर से बोलते हैं कि कौन गाएगा? तो जो जूली होती है वो बोलती है कि मियाँ तुम शुरू करो। तो मियाँ ने बोलती कि नहीं बाबा नहीं, ना बाबा प्यार मोहब्बत की बातों में दिल को लगाओ ना बाबा। मतलब जब से श्रेयांक से उसको चीज मिला है तब से वो ना बाबा वाले फील्ड में चली गई है। और उसके बाद फिर बोलते कि अच्छा गाना था, अब कौन गाएगा? और उसके बाद जो हमारा विंग था वो एजी के तरफ जो एक और बिली बैठा था, बिली तुम। तो बिली बोलता है मैं क्या गाऊँ? जस्ट का I say you love me, you say you love me, I say you crazy. Oh, I don't know what this song, sorry guys, मुझे गाना नहीं आता। मुझे साइंस फिक्शन का कुछ भी पूछ लो मैं बता दूंगा, कोई भी इक्वेशन दे दो, बट हो गया। तो फिर एजी बोलता है ओके मैं गाता हूँ। तो फिर जो हमारा एजी था वो गाने लगता है कि मैं गा रहा हूँ ना, ठीक? सब लोग सुनो, मतलब दिल थाम लो। कोने में था जब मैं उससे मिला, था वो सबसे अलग, था वो सबसे जुदा, एक बारी दो बारी फिर
ओ मुझे देख के हंसा मर्सी में, ऐसे ही मतलब गा देता है। फिर जो उसका सिग्नल है वो विंग को मिल जाता है, तो फिर बोलता है विंग उसके रिप्लाई में कि ओके गाइस। ड्रिंक को उठाते हुए दूसरे ग्लासेस को बजाते हुए बोलता है कि अब मैं गाऊंगा। फिर वो बोलता है, विंग उसका आंसर में गाता है कि किसी दिन मुस्कुरा के एक तमाशा हम भी देखेंगे, तेरे महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। इस तरह से ए गानों के थ्रू अपना जो कोड रहता है वो एक्सचेंज कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। मतलब वो बोल रहा था कि कोने में, मतलब कि इस बिल्डिंग के कोने वाला जो रूम है उसमें कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ हो रहा है कि जिसे हम लोग, मतलब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे मुझे एक बंदा लगा जो सस्पिशियस था, और फिर ऐसा ऐसा हुआ और मुझे देख के स्मग करके वहाँ से निकल गया था। तो फिर ये इन्फॉर्मेशन गाना के थ्रू जो हमारा टाइसन है वो विंग को दिया, और विंग बोला ना कि किसी दिन मुस्कुरा के एक तमाशा हम भी देखेंगे। मतलब वो भी जाएगा और वो इस बारे में तहकीकात करेगा, तो तुम निश्चिंत रहो, इस काम को मेरे ज़िम्मे छोड़ दो। उसने गाने में इसको रिप्लाई के रूप में दिया था। और फिर ये गाना इन लोग कंप्लीट करके फिर लोग चले जाते हैं अपने अपने रूम। फिर वहीं पर जाके फिर से मीर हुसैन के साथ इन सबका फिर प्लानिंग चलता है। और फिर जो होता है, फिर एक दिन 2 दिन ऐसे फिर बीत जाता है, और ऐसे ही अब जैसे कि जो कॉफ़ी पीने का जो टाइमिंग था वो लैन वांगजी और विंग और बाकी जो 5 मेंबर थे लोग साथ ही पीते थे, डिस्कशन करते थे और कुछ और इसके अलावा भी जो वांगजी के अदर जो वर्क चल रहे थे वो भी शुएंग और जो सोंगरैन और हमारा ब्रुकलिन सब मिलके आराम से निपटा रहे थे, इसमें भी सब कुछ चल रहा था। और तभी जो लैन शिजन है उसके साथ वो अभी चले गए थे जापान मेंग्याओ के पास, तो उसके साथ बात हुआ था वांगजी का। वांगजी बोल रहा था गगा आप पहुंच गए, तो बोलता कि यस वांगजी, पर तुम सब कुछ ध्यान रखना, क्योंकि जो चीज़ जितना ही ज़्यादा शांत होता है वो उतना ही अपने अंदर बहुत से रहस्य को छिपाए रखता है, समझे। तो बोला कि यस गगा। उसके बाद जाने के बाद जो विंग होता है वो जानबूझ के अपना फाइल छोड़ कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग वहाँ पे आता है और सबके जाने के बाद बोलता मैं सर, तो लैंड वाउंस उसको देख के बस हमें शेयर करता है। फिर वो आता है, बोलता सर मार पाए, तो बोलते वांगली बोलता है, मतलब इशारा करता है कि ले जाओ करके। तो फिर वो आता है और अपने फाइल को जैसे उठाने लगता है, तो फिर वो मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके इसीलिए आया था, बट वो जैसे फाइल लेके जाने लगता है, फिर जाते जाते बोलता है कि मिस्टर लैंग वांगजी, तो वो देखिए वो उसकी तरफ देखता है, तो फिर देख के पता नहीं उसको क्या बोलता है, और बोलता है कि आप हमेशा ब्लैक ड्रेस वेयर करते हो, आप पे वाइट ज़्यादा सूट करेगा। तो वी को भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों बोला, बस वो बोल दिया, बोल के बस नॉट करके वहाँ से भाग जाता है। वी बोलता है मैंने क्या किया, पागल हो गया हूँ, पता नहीं इनके सामने इसको देखते मेरे को क्या हो जाता है। हे भगवान, मैं ऐसा तो नहीं करता। फिर उन्हीं उसके पास कॉल करता है, बोलता है कि मैंने उसको ऐसा कहा कि वो ब्लैक से कलर वाइट में अच्छा रहेगा। न्यूसन, क्या मैं पागल हो गया, मुझे क्या हो रहा है। तो न्यूसन बोलता है वी यार मुझे लगा नहीं था तुम लड़कों में इंटरेस्टेड हो। कुछ भी यार, मैं मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कभी किसी के साथ इन्वॉल्व हुआ क्या। अच्छा तब मुझे लगता है नवीन तुम ना बाइसेक्सुअल हो, तुम ना एक काम करो, तुम ना लड़कियों के साथ भी ट्राई करो, समझे, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो विंग बोलता है यार एक तो कैसे बातें कर रहा है, बता के। तो फिर वो बोलता है कि देखो भी ऐसा हो जाता है कभी कभी, हम किसी को देख के अट्रैक्ट फील कर लेते हैं और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर वो बोलता है कि तुम पागल हो, द कोल्ड ब्रोकर, इससे नहीं, इसके चक्कर में कैसे फंस सकता हूँ यार, तुम समझ रहे हो ना। ये और मैं जी कभी नहीं, पता नहीं ऐसे मैं कैसे बोल दिया, बल्कि यार तुझसे बच के रहे, और हाँ लड़कियों में भी ट्राई कर, वैसे भी वहाँ पर तुझे मिली होगी। तो फिर अपना मतलब विंग, जैसे कि अगर कोई चीज़ हमारे अंदर हो तो कोई बात नहीं, पर जब हम उसे किसी को बता देते हैं और वो हमें अगर कुछ एडवाइस करे ना, तो हमें लगता है अरे यार ऐसा हो सकता है क्या। तो आज फिर ना मतलब पार्टी करते हैं सब लोग अपने इस काम की खुशी में, और एजी भी आ चुका होता है तब तक। तो लोग जब पार्टी करते हैं तो उस टाइम ना जो विंग होता है वो जानबूझ के, जैसे कि जो म्यान है उससे बात करती है, और उससे बात करता है और एनवायरमेंट बात करती है, और लोग डिनर वगैरह भी खाते हैं। और वहाँ पे एक गर्ल आई हुई थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसका नाम रूई था। तो जैसे ही जो विंग है ना वो उसको देख के जब मतलब ड्रिंक ऑफर करता है, तो वो ले लेती है, और दोनों ड्रिंक करते हुए बोलते कि डांस फ्लोर पे चले। गर्ल्स जब विंग को इन्वाइट करता है तो विंग बोलता है श्योर, और वो दोनों वहाँ पे चले जाते हैं डांस करने के लिए। और
विंग को पता ही नहीं कि किसी की निगाह है उस पर एकदम शार्प। मतलब वांगजी तभी एंट्री किया और वो वाइट कोट पे ही आया था आज, और वो इतना डैशिंग हैंडसम लग रहा था कि क्या बताएं। और विंग भी आज थोड़ा सा मतलब जो रहता है ना बॉयज़ टाइप स्टाइल करता है, जीन्स ऊपर एक शर्ट फिर जैकेट टाइप सा ब्लैक कलर का जैकेट, क्या लुक दे रहा था उसको यार, क्या ही बताए। दोनों एकदम हॉट एंड डैशिंग लग रहे थे। और तभी जो रूही के साथ वो डांस कर रहा था, रूही जो है वो ज़्यादा उसके क्लोज होने का ट्राई कर रही थी, और फिर ना वो जो है ना विंग के वो ऐसे शोल्डर से पकड़ते हुए ऐसे नीचे की तरफ जैसे हाथ करती है ना, तो वैसे गाना ऐसे सॉन्ग बजता है ना कि टर्न होने का, तो वैसे पार्टनर चेंज करने का जैसे वो बजता है, तो उसके पास मियानन आ जाती है जो कि अपने एक कलीग के साथ डांस कर रही थी। तो फिर मियानन के साथ कुछ टाइम डांस करता है, और इधर तो भाई हमारा जो वांगजी है उसका वो जल भुन के भुट्टा भुट्टा बन गया, भुट्टा सब कोयला भी बन गया। मतलब उसको इतना गुस्सा चढ़ा है कि जो बंदा कभी ब्लैक को छोड़ कोई कलर का ड्रेस वेयर नहीं करता, आज वो वाइट कलर का पहन के आया है। मतलब पता नहीं वांगजी शॉक था जब उसे विंग ने वाइट कलर का ड्रेस पहनने के लिए बोला, पर जब वो सोचा उसके होठों पे अचानक से एक स्माइल आ गई। उसे भी नहीं पता था कि एहसास क्या था, पर जब उसे विंग ने ऐसा कहा तो उसे कहीं ना कहीं अच्छा लगा था। बट अब वो जब देख रहा है किसी और को उसके साथ डांस करते हुए, भाई उसके तो भयंकर वाइट चली, भयंकर वाइट। और उसके बाद जब पार्टी ओवर हो जाता है, तब पार्टी चलता है, पर जैसे सब लोग जाने के लिए होते हैं ना, तो जो एजी था वो आके बोलता है कि भाई चले क्या, तो बोलता है कि जाके हमें कुछ एग्जीक्यूट भी करना है, तो बोलते हाँ यार चलते हैं। फिर सब एक एक करके निकलने लगते हैं। तो जैसे एजी बोलता है कि तुम निकलो, मैं गाड़ी को निकालता हूँ, तो बोला कि ठीक है तो निकल, मैं आ रहा हूँ। फिर विंग जैसे जाने वाला होता है, रूही उसको उसके हाथ को खींचते हुए बोलती है कि हैंडसम का नंबर। तो फिर विंग को समझ में जाता है कि नहीं, वो उससे मतलब ऐसा कोई फीलिंग वाला नहीं, तो वो बोलता है कि सॉरी मुझे याद नहीं। तो फिर रूही बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे मेरा नंबर याद है। तो वो क्या करती है ना, जो रूही होती है एक टिश्यू पेपर लेती है और लिपस्टिक में अपना नंबर लिख के उसको फोल्ड करके विंग के जैकेट में डाल देती है। और ये बात जब इन लोग को भी छोड़ रहा था, इसे कोई दूर से एकदम खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। और उसका जो एरा था इतना मैग्निफिशेंट था कि लड़कियां तो उसके पास मतलब जो वांगजी है वो भी एक जगह बैठ के ड्रिंक कर रहा था, ठीक, और लड़कियां उसको आके अप्रोच कर भी रही थी, और वो बस एक कोल्ड लुक देके अपना ही पीने का कार्यक्रम शुरू था। फिर जैसे विंग उतरता है, तो जैसे देखेंगे ना बड़े बड़े बिल्डिंग में ऐसे उतरने के बाद एक जगह होता है ठहरने का, फिर उतरने के बाद एक जगह होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा एंगल बढ़ रहा था ना कि अगर वहाँ पे कोई उतरे तो थोड़ा सा अंदर चला जाए तो कोई उसको देख नहीं सकता। तो जैसे ही वहाँ पे विंग पहुँचता है, तो उसे एक हाथ अपनी तरफ महसूस होता है, और वो हाथ उसे तुरंत अपने साइड खींच लेता है। और जैसे ही वो खींचता है, और विंग मतलब विंग ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर नहीं है, वो ताकतवर है, बट तभी उसके साथ ड्रिंक भी कर रखा है, और ऐसे अचानक अटैक के लिए वो तैयार नहीं था। और उससे पता था कि जो भी जितने भी 10 मेंबर यहाँ पे आए हैं उन पे लोग को मारने के लिए, हमला करने के लिए भी है। तो वो जैसे ही कुछ कर पाता, पूरी बिल्डिंग की लाइट कट। अब मैं आप लोग को बता दूँ गाइस, ये जो लाइट कट वाला जो सीन है, ये प्लान नहीं था, अनप्लान्ड था, ठीक है। जिसने भी हाथ खींचा उसे पता नहीं था कि लाइट जाने वाली है, और वो जो है विंग के डायरेक्ट लिप्स को कैप्चर कर लेता है, और फिर वो उसके लिप्स को एक बार कैप्चर करने के बाद एक बार नीचे, एक बार ऊपर, लिप्स को एक बार लोअर लिप्स को सर्व कर रहा था, एक बार ओवर लिप्स को सर्व कर रहा था, और ऊपर नीचे दाएं बाएं उसके पूरे माउथ को अपनी टंग से स्क्रॉल करते हुए, अपनी टंग को उसके साथ लीक करते हुए एकदम एकदम ज़ोर से उसके लिप्स पे ना बाइट कर देता है। और पिंग बस मतलब वो उसको धकेलना कुछ का उसको छुएगा वांगजी नहीं। अब आप तो जान ही गए होंगे कि कौन है जिसमें से किस किया। और वांगजी तो बस जैसे ही वो उससे दूर जाने वाला था, वैसे धकेल के वांगजी उसको फिर से पकड़ता है, और उसकी जो बॉडी पार्ट होता है, जो हमारा विंग है ना, विंग का लेफ्ट साइड का जो नेक है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, और डायरेक्ट उसके नेक के पास आके अपनी सांसों कहीं भी सांसों को छूने लगता है, और फिर वो उसको एकदम फिर से उसके ब्लड को थोड़ा सा सक करता है, और उसको जेंटली एक छोटा सा किस करके वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही वहाँ से जाता है तुरंत लाइट आ जाती है, विंग आसपास देखता है पर उसे वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। और फिर तो विंग मतलब थोड़ा सा देखता है, फिर उसे याद आता है कि उसे जाकर अपना काम करना है, और तुरंत वहाँ से चलाता है दौड़ते हुए गाड़ी में मतलब एजी के पास,
तो ऐसे बोलता है रैम, मिस्टर रैम आप ठीक है? तो उसी टाइम में ना दरवाज़ा लगा रहता है जैसे ही वो विंग। तो फिर बोलता है विंग क्या हो गया तुम्हें, तुम ये थोड़ा हार्ट बीट एक कुत्ते जैसे क्यों हो रखा है? कुत्ता जैसे भौं करने के बाद उसका हार्ट बीट ऐसा ऐसा हो रहा, तुम ऐसा कर रहे हो, ठीक तो ना, अस्थमा अस्थमा तो नहीं हो गया है तुम्हें? तो फिर विंग बोलता है हमेशा मजाक मुझे अच्छा ही लगता, ठीक ना? तो अब तुम्हारे लिप्स को क्या हो रखा है? अच्छा अब तुम मत बताना कि तुम ही न्यूज़ के बातों में आके चले गए उस रूही के पास थे ना? हाँ मुझे पता है। देखो तुम्हारा मुझे मतलब तुम अगर किसी के साथ रिलेशन में आते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग। बस अभी समय को समझो, समय की संजीदगी को समझो तुम कि अभी ये सब करना कितना वो हो सकता है। बट मैं सब नहीं कर रहा था, ठीक ना? तो हाँ, तो तुम क्या बोलना चाहते हो कि तुम ये सब नहीं कर रहे थे? तुम ऊपर से आ रहे थे और ऊपर से आते टाइम किसी ने तुम्हें खींचा और लाइट चली गई और उसने तुम्हें जबरदस्ती किस किया और फिर जब तक लाइट आई वो जा चुका था और तुम उसको खुशते खुशते तुम्हें नहीं मिला, इसलिए तुम लेट हो गया। तुम्हें बताना चाहते हो? तो विंग तो एकदम शॉक्ड और शॉक्ड होकर बस टाइसन को देखा है। तो बोला कि हाँ अब ये मत बोलना कि यही हुआ था। टाइसन तुम्हें कैसे पता मेरे साथ ऐसा ही हुआ था? मैंने कहा था ना मत बताना। ये जो है ये मैं नीम हुसैन के मुंह से कई बार सुन चुका हूँ, ठीक है ना? वो हमेशा यही बहाना बनाता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, वो हुआ था इसलिए वो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, बस अब हो गया। अब मैं ये सब सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है? मैं ये सब सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ विंग। चलो अब मैं अपना प्लान भी एग्जीक्यूट करना है। तो ऐसे मेरी बात तो सुन यार। देखो 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 मैं अच्छा हो गया ना, मुझे नहीं प्रॉब्लम है यार। तुम क्या समझते हो? मैं बस इस ये वाला हम लोग का डील हो जाए, उसके बाद जो जो जिसका मन जो करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इंडिया भी जाना है, नहीं सर इंडिया जहाँ जाता था कि रोहित के साथ रहना है, मैं अपना देख लूँगा। ओके अब चलते हैं, अपना भी काम करना है ना। और विंग तो शॉक कि भाई इसका फर्स्ट किस चुरा लिया और ऐसा। तो फिर न्यूज़ सुनते एक मिनट, तुम बस किसी की हो ना, इससे ज़्यादा तो कुछ। अरे भाई मैं प्योर वर्जिन हूँ, वर्जिन, समझ रहे हो? क्या बोल क्या रहे हो? और फिर इस सब बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाता है अपने ऑफिस, मतलब अपने रूम में। फिर वहाँ से जब हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जो हमारी न्यान थी वो ब्रुकलिन के साथ कुछ बात कर रही थी और श्रेयन की तभी कॉफ़ी लेने आया हुआ था। तो उसे देखते ही न्यान वहाँ से निकल जाती है और हमारा जो विंग है उसने लिप ग्लॉस अप्लाई किया था और जहाँ पे होठ में कट लग गया था वहाँ पे वाइट लिप लगा के आया हुआ था। तो एजी भी उसके साथ बैठा हुआ था आज। तो उसको ना देख के जो रोज़ थे बोलते कि मिस्टर रैप व्हाट हैपेंड टू योर लिप्स, आपके होठों पे क्या हो गया? अच्छा आपको किसी बिल्ली ने काट लिया क्या? तो फिर विंग बोलता है कि स्माइल करते हुए बोलता है बस ऐसे छोड़ देता है। तो फिर एजी बोलता है कि यस यस मिस्टर रैम क्या हो गया आपको? किसी ने बहुत खतरनाक बिल्ली थी क्या? तभी जो विंग था वो उसके तरफ घूरते हुए ना देखते बोलता है मच्छर ने काटा है मुझे, मच्छर ने। हाँ तो एजी बोलता है हाँ काफ़ी बड़ी मच्छर थी ना? हाँ काफ़ी बड़ी मच्छर थी। और मुझे बोलता तू चल, तुझे बताता हूँ, तू चल। मन में भी ऐसा करता है। फिर तभी वहाँ पे वांगी आ जाते हैं और वांगी के पास आके देखता है, मतलब आज वो ब्लैक आउटफिट में ही था। तो जब वो देखता है विंग के होठों पे अपने कट का निशान, तो उसको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन वाला फील आ रहा था कि भाई देखो ये मेरा ठप्पा है जो मैंने लगाया, समझे? उसको एकदम। और विंग जैसे ही वांगजी को देखता है वो भी सब उसको वांगजी को देखते ही ग्रीट करते हैं। और जैसे ही विंग जो है ना वांगजी विंग को ना थोड़ा सा घूरता है और फिर विंग ना जो है ना वो उसको देखता है वांगजी को और पता नहीं वो उसके बारे में सोचता है कि पता नहीं किसको धनी मिला, फर्स्ट किस में से चुरा लिया। ऐसे सोचते सोचते वो वांगजी को अपने सामने जैसे देखता है वो वांगजी के लिप्स को देखता है और बोलता है वाह कितना जूसी लगा है इनका लिप्स, अगर इसको मैं अपने माउथ में लूँ तो क्या मुझे वैसे ही वार्म फील होगा जैसे मुझे नाइट को फील हुआ था? अगर मैं इनको अपने नीचे रख के अगर इसमें इन पर राइड करूँ तो वो मेरे नीचे कैसे माउंट करेंगे? हाँ कैसे माउंट करेंगे ये मेरे नीचे? फिर वो बोलता है ची हे भगवान मेरा डर्टी माइंड, मैं क्या सोच एक गोल्ड ब्रोकर जिसका मैं यहाँ पे इतना वो फ्रॉड कराने आया हूँ, नुकसान कराने आया हूँ, इतना झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ। अगर जिस दिन इसको पता चला, अगर कभी पता चल गया तो वहीं पे मेरे पता नहीं मेरे
मेरी बॉडी को टुकड़ा टुकड़ा करके कुत्तों को खिला देगा, पानी में बहा देगा, कौवों को खिला देगा। बोलता कि अरे बस 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 ठीक काम रहा। फिर ऐसे बोलते हुए मतलब ऑफिस में वो फील करते कि कोई उसको घूर रहा है, उसको कोई घूर रहा है। और जैसे कि पहले ही न्यू सेंस से उसका बात हुआ था और उसने उसको वाइट पहन के आने के लिए बोला था, तब से उसके माइंड में चल रहा है कि वो लड़की को पसंद करता है कि लड़कों को। पर रूही को तो उसने मना कर दिया था। और याद रखिएगा जब विंग बोला कि मैं जब घर वापस आया था तो मैं रूही के पास जब कॉल करने के लिए सोचा तो मुझे उसका नंबर ही नहीं मिला, उसने तो जैकेट में ही डाला था। फिर कहाँ गिरा दिया मैंने। असल में होता ये है कि रॉबी जो है वो लगातार कंटिन्यूसली अब विंग को भूल जा रहा था। उसके कुछ टाइम बाद जो विंग है सब चले जाते हैं। तो फिर जैसे विंग लास्ट में जाने के लिए होता है तो वो जाता है, फिर आ जाता है और बोलता है सर। तो वांग जी बोलते हैं हाँ। तो बोलता है आप मुझे घूर क्यों रहे थे? तो विंग बोलता है मैं तुम्हें घूर रहा था मिस्टर खान, आपको गैस वाले ही होगी। नहीं सर मुझे पता है आप मुझे घूर रहे थे, आप एक्सेप्ट करिए। आप एक अपने करीब को आप मिस्टर रैन मैं आपको क्यों घूरूँ? नहीं सर मुझे फील हुआ आप मुझे घूरे। अच्छा आपको ऐसा कब से फील हुआ? जब से मैं आया हूँ तब से मुझे फील हुआ कि आप मुझे घूर रहे हैं। आप दी ग्रेट लैंड वांगजी को बोल रहे कि मैं आपको घूर रहा हूँ? लोग मुझे घूरते हैं ना कि मैं उन्हें। क्या आपको इस समझौता प्यारा नहीं, एक कॉर्पोरेशन प्यारा नहीं? आपको पता है आप किसे क्या बोल रहे हैं? अब भाई विंग को खुद नहीं पता क्यों ऐसा बोला। अब तो वो डर गया, उसे लगा कि क्यों ही बोला उसने इसे ऐसा, क्यों बोला। फिर सॉरी सर माय मिस्टेक, मुझे ऐसा लगा कि आप अच्छा अब आप मुझे घूर के दिखाइए कि मैं आपको कैसे घूरा। नहीं सर ये मेरी गलती सर, आप मुझे नहीं घूरा, मुझे ऐसा फील हुआ सर, सॉरी सर। विंग आई एम सॉरी, मतलब विंग नहीं, मतलब वो बोला कि रैम मिस्टर रैम बताइए मैंने आपको देख के कैसे घूरा। तो विंग बोलता है कहाँ फंस गया मैं, ये क्या बोल रहा है, पागल हो गया, अब मैं इसको कैसे घूर के बताऊँ? सर आपने मुझे नहीं घूरा, मेरी गलती है, मैं बोल रहा हूँ मेरी गलती है, मैं मिस्टेक सर, सॉरी मैं चाह रहा हूँ। मिस्टर रैम बताइए पहले मैंने आपको कैसे घूरा, बताइए। सर मैं कैसे बताऊँ, करके दिखाओ। सर मैं आप कैसे बोल रहे हैं? सर मैं माफ़ी मांग सर, हो गया मैं जा रहा हूँ अपने काम में। मिस्टर रैम तो तभी विंग तुरंत आंखों का तेजा करते हुए ऐसे बोला था आपने मेरे को। पांगने को थोड़ा सा हल्का सा स्मेल आता है, उसको कंट्रोल करते हुए और डॉक्टर बोलता है अच्छा तो मैंने आपको ऐसा घूरा। यस मिस्टर राम क्या आपको पता है इस वक्त आप हैं वो जिसने मुझे घूरा और आप मुझे घूर रहे हो, आप मुझे ब्लेम लगा रहे हैं मुझ पर कि मैंने आपको घूरा। तो नहीं सर पर आपने मैंने क्या कहा कि घूरो क्या? सर आपने मुझे घूरे, अच्छा अब आप इसका ब्लेम मेरे पे लगाओगे? सर पर सर माय मिस्टेक सर, सॉरी। तभी वहाँ पे श्रेयांक आता है तो वो उन्हें देखता है और बोलता है अच्छा इस मीटिंग मतलब एक फाइल में आपके साइन चाहिए थे और इंटर कर गया था। तो श्रेयांक तो बोलता है सर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाओ और वहाँ पे जो नया बारबेक्यू बनाया है उसको लेके आओ मेरे लंच के लिए। ओके सर रुको, वहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाना, वहाँ पे एक नूडल्स का शॉप है, वहाँ से मेरे लिए और नूडल्स लेके आना। और फिर जो न्यू पार्क बनाया है वहाँ पे जो कॉफ़ी बनता है मुझे उसका हॉट कॉफ़ी बहुत पसंद है, उसको लेके आना। थैंक यू सर। और कुछ सर? ओके सर मैं जाऊँ सर, ठीक है बाय सर बोल के तुरंत श्रेन भागे, वहाँ से तुरंत लप लेके भाग जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा जी बोलता है कि हाँ अब बताइए मैंने आपको घूरा, आपने यही कहा ना कि मैंने आपको घूरा, अब क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं आपको क्यों घूरूँगा? हाँ मैं आपको क्यों घूरूँगा? तो बोलता है सॉरी सर माय मिस्टेक सर, मैंने आपको घूरा, आपने मुझे नहीं घूरा। पर आपने मुझे कहा था घूरने के लिए। अच्छा तो अगर आपको कोई बोलेगा कि मुझे किस करो तो आप मुझे किस कर दोगे? सर ये बात कहाँ से हो गई, बात तो घूरने की थी ना सर, ये आप कैसे बोल रहे हैं? नहीं अगर कोई आपको बोले कि मुझे किस करो तो आप मुझे किस कर दोगे, दिखाओ कैसे किस करो। सर ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? नहीं आप बोल रहे हो मैं तब से आपकी तरफ घूर रहा हूँ, बताओ कैसे आप उसको किस करो? सर ये बात कहाँ से हुई थी? अरे यार ये पागल हो गया है क्या? पिंगम मन ही मन बोला पागल हो गया क्या? मैं किस गधे के चक्कर में फंस गया यार, मैं तो बस ऐसे नहीं तो घूर तो रहा था सारा झूठ क्यों बोल रहा है? एक्सेप्ट कर ले भाई, अपने से नीचे वालों को ऐसे नहीं दबाते। अगर मेरा
मैं क्या करूँ? ए भगवान बचा ले, कहाँ फंस गया? भगवान प्लीज़ प्लीज़ इस धर्म संकट से बचा ले, इस डील को अच्छे से करा ले। मैं सच में बता रहा हूँ कि मैं जाऊँगा और 2 अगरबत्ती जलाऊँगा घर जाके प्लीज़। और फिर ये ऐसे मन ही मन सोचता ही है कि मतलब करके दिखा। और ये हमारा भी तुरंत वांगजी के पास आया और अचानक से अपने होठ को उसके होठ से अटैच किया और वो सोचा कि वो तुरंत मतलब किस करके तुम भाग जाए, मतलब सॉफ्ट से धीरे से बस लिप के साथ लिप टच करेगा। पर हमारा वांगजी जैसे इसको फील हुआ कि ये इसको किस किया और लिप से लिप कनेक्ट हुआ, जैसे वो हटने वाला था वो तुरंत विंग को बैक साइड से पकड़ता है और बस उसके लिप्स को अपर लिप्स और लोअर लिप्स को स्टक करना स्टार्ट करता है। और फिर जो हमारा विंग है वो मतलब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होता तो कर रहा था। फिर अचानक वो भी मतलब थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है, वो भी पता नहीं उसे क्या हो जाता है कि वो वांगजी के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करता है और फिर वो भी वहाँ पे सहम जाता है कुछ टाइम के लिए। और फिर जो वांगजी होता है वो देखता है कि विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो उसके बम को थोड़ा सा स्क्वीज करके ऊपर उठाता है और फिर इसको धीरे से छोड़ता है। और विंग को जैसे ये फील होता है वो तुरंत वहाँ से लंक लेके तुरंत भागता है, तुरंत वहाँ से भागता है, ठीक है। और फिर वो दरवाजे के बाहर जाके अपने कैबिन में ये मैंने क्या कर दिया, हे भगवान मेरे को क्या हो गया था? वो मुझे वो तो मुझे चाहिए था, वो मुझे चाह रहा था कि मैं उसको साथ ऐसा करूँ, वो मुझे उकसा रहा था, मैं सच्ची में वो सब कर गया। अब मेरा क्या होगा? उसके बाद जैसे वो अपने कैबिन में बैठा था तो उसे ब्रुकलिन जाके बोलता है कि आपको सर बुला रहे हैं। तो बस सर, हाँ लैंड वांगजी सर, ओके बट मुझे फाइल में आप उसको बाद में कर लीजिए, पहले आप देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो वांगजी बोलता है क्या मैंने आपको जाने को कहा? तो फिर जो विंग वो सोचता है कि मैंने इसको क्या समझा था, क्या निकला, मैंने इसे क्या सोचा था और एक क्या निकला। ये गूंगा नहीं है, ये बोलता भी है, हाँ ओ माय गॉड। अरे हाँ ये तो तब से मेरे को बोले ही जा रहा है घूरो किस करो। अब एक गूंगा फिर से बोलो। हाँ सर बोलिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब तुम क्या करने वाले हो? सर अब तुम क्या करने वाले हो? सर कुछ नहीं सर, तुमने मुझे किस किया? यस सर। नो सर, यस सर, नो सर, हाँ सर क्या? हाँ तो अब तुम किस को किस करोगे? नहीं सर। क्या तुम्हारी वाइफ? नो सर मैं वर्जिन हूँ। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नो सर मैं किसी टाइप के रिलेशनशिप में नहीं हूँ, किसी के साथ होना भी नहीं सर। वांगजी सर बट डोंट कॉल मी वांगजी, ओके कॉल मी लैंजान। बट सर यू आर माई बॉस, मैं कैसे बोल सकता हूँ आपको? कोई नहीं बोल सकते तुम, बोलना आज से मुझे, ठीक लैंजान। सर पर मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैंने कहा बोला तुम। लैंजान सर बताइए, लैंजान सर। ओनली लैंजान। हाँ हाँ लैंजान, हाँ सर बताइए मुझे क्या करना है? तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें कुछ नहीं करना है। मुझे कुछ नहीं करना है? हाँ तुम्हें किसी के साथ कुछ नहीं करना है। सर मैं काम तो करूँगा ना, काम के अलावा तुम्हें किसी के साथ कुछ भी नहीं करना है मीन्स नहीं करना है, समझे तुम? सर पर मैं किसके साथ क्या करूँगा? सर आप भी बताओ मैं क्या करूँगा? तुमने अभी मुझे किस किया और मुझे नहीं पसंद कि तुम फिर किसी और को किस करो, समझे? पर सर मैं किसी को क्यों किस कर जाऊँगा? मैंने आपको कहा मैं सिंगल हूँ सर, अखंड सिंगल हूँ, मैं अखंड सिंगल हूँ। अगर आप बोले तो एक अखंड कभी खंड ना हो, मैं ऐसा सिंगल बन जाऊँगा सर। ठीक है तुम अब मुझे किस करके बताओ, हाँ प्रूफ करो किस करके कि तुम किसी और को नहीं करो। तो फिर सर पर अगर मैं आपको किस करूँगा तो फिर से किस करना हो जाएगा ना? अब क्या बोल रहे हो? मेरे को करके बताओ ताकि सिर्फ तुम मुझे ही करो। सिर्फ पर मैं आपको भी क्यों करूँगा? अपने बॉस तो अच्छा तो तुम मुझे नहीं करोगे तो तुम किसे करना चाहते हो? सर मैं किसी को नहीं करना चाहता हूँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सर फिर से तुरंत आके वहाँ से किस करता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। सर अब मैं जाऊँ? सर मुझे थोड़ा सा काम है सर, प्लीज़ सर बाय सर। वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और फिर
हमारे वांगसी के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आती है और फिर हम देखते हैं कि वांगसी अपना ड्रॉर ओपन करता है और उसमें से कुछ निकालता है और ये होता है एक टिश्यू पेपर। हाँ, ये होता है एक टिश्यू पेपर और ये वही टिश्यू पेपर है जो कि रुई ने जिस पे अपना नंबर लिख के विंग के जैकेट के पॉकेट में डाला था और किस करते टाइम वांगसी ने उस कागज़ को निकाल लिया था, मतलब उस टिश्यू पेपर को निकाल लिया था और अपने पास रख लिया था ताकि विंग उसे कॉल या मैसेज ना कर पाए। ठीक है, और गाइस काफ़ी लेट हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। और क्योंकि मैंने इसको ना एक बार पूरा रिकॉर्ड किया था बट रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं, इसलिए मुझे फिर से करना पड़ा। सो प्लीज़ आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ मेरे अगर इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और हमें बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इसका मैं मतलब कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट पार्ट में इसका पूरा वीडियो आ जाए। थैंक यू सो मच। आप लोग सब अच्छे रहना, हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहते रहना। बाय बाय।